अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिफ़ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु इंदहुम फित तौराति वल इंजील। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफ़रतुल जिन्नि वल इंस व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिरी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी। सबसे औला और आला, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह की हमदो सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। अंजुमन फैज़ान मदीना की जानिब से और बुज़ुर्गों की जानिब से, अहले मोहल्ला की जानिब से सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की मजलिस और महफिल मुनक़्क़िद है। मैं तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम मुक़्तदर शख्सियतों को और तमाम अहले मोहल्ला को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह इस ज़िक्र के सदक़े हमें इस्लाम पर, दीन पर साबित कदम रखे और अहलो अयाल की बरकतें अता फ़रमाए, बच्चों के नसीब अल्लाह अच्छे फ़रमाए। इस ज़िक्र पाक जो अज़ीम तरीन ज़िक्र है, आला ज़िक्र है, इसके सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इलाके पर रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। मेरी बेटियाँ, बहनें, माएँ, अल्लाह उनको सलामत रखे और दिली मुरादें पूरी फ़रमाए। जो नौजवान बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फ़ज़ल से जो हुजूर की मेलाद की महफ़िल करके हुजूर से मोहब्बत और सरकार से एहतराम और ताज़ीम का जो वालेहाना इजहार कर रहे हैं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने महबूब के सर किसी का कर्जा नहीं रखता। तो इस ताज़ीम और इजलाल के सदक़े जो आप बैठ कर कर रहे हैं, अल्लाह इसकी खुशियाँ, इसकी बरक़ात दुनिया में इल्म अमल व माल व मनाल व अहलो अयाल की खुशियाँ और बरकतें और कब्र हशर के अंदर शफात मुस्तफ़ा की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। और इस मजलिस को अल्लाह मेरे लिए, आपके लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आखिरी घड़ी में निजात का ज़रिया बनाए और महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा, शरीयत की पाबंदी और कुरान और सुन्नत के रास्ते पर अल्लाह हमें गामज़न फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना जिसमें मेरे और आपके आका ताजदार अंबिया सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुल इंस वल जिन्न सैयदुल खल्क जनाब रसूल करीम हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की आमद है, जिनका जिक्र इबादत है, जिनकी याद में वक्त लगाना इंतहाई सआदत है। खुदा जिसे अपनी रिजा के लिए चुनता है और खुदा जिसे पसंद करता है उसे अपने महबूब के जिक्र की आदत देता है, अपने महबूब की ताज़ीम की आदत देता है। तो ये मैं और आप जो यहाँ पर जमा हुए हैं, इसमें हमारा कोई बस नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक से है। तो या अल्लाह, जब तू अपने महबूब के जिक्र के लिए हमें इस तरह जोड़ के बिठा देता है, तो मौला करीम अपने फजल से अपने महबूब की निगाह करम का दवाम और दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद और आपकी आमद पाक मैं कुछ हवाले से अर्ज करूंगा, सिर्फ अपने दिलों के अंदर उस याद को ताज़ा करने के लिए। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि हुजूर की मोहब्बत, सरकार से ताल्लुक बहसत मोमिन के, हम बहुत थोड़ी जिंदगी के लिए आए हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत और सरमाया ताल्लुक मुस्तफ़ा है, हुजूर से ताल्लुक है, हुजूर से निस्बत है। दिलों में, फिक्र में, जहन में, आदत में सरकार करीम अलैहिस्सलाम के लिए प्यार, वफादारी है, आपके सहाबा से वफादारी है, आपकी आले पाक से वफादारी है, आपकी शरीयत से वफादारी है। जिस बंदे ने अपने आप का खुद मुराकबा किया और जिस तरह थर्मामीटर से बुखार को चेक करते हैं, इस तरह उसने मुराकबा करके सर झुकाकर अपने दिल पर तवज्जो दी और उसके दिल में हुजूर की याद और इस्लाम की बालादस्ती उसके अपने हर रिश्ते और शौक से ऊंची नजर आई, तो वो खुदा को सजदा करे कि खुदा ने उसे जन्नती बना दिया है। खुदा जिसे चुनता है अपनी रिजा के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने महबूब की जिक्र की वफादारी अता फरमाए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम की आदत और किरदार क्या है, सबसे पहले मैं उस पर एक गुफ्तगू करने के बाद आगे बढ़ जाना चाहता हूं। हमारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर हमारी माँ सैयदा खतीजा ने एक बहुत बड़ा खुतबा अता फरमाया। आप जानते हैं कि जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका अलैहिस्सलाम का निकाह हमारी माँ सैयदा खतीजा पाक से जब हुआ, जब हुजूर की उम्र 25 साल थी, और हमारी माँ हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ उस वक्त 40 साल थी। सरकार के ऐलान नबूवत में अभी 15 साल बाकी थे और हजरत सैयदा तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया खतीजतुल कुबरा हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन बहुत ज़हीन खातून थी। अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत करे और हमारी बेटियों, बहनों और हमारे भाइयों पर अल्लाह उनके बहुत ऊंचा नाम है, उनके सदक़े, उनकी वफादारी के सदक़े अल्लाह हम पर रहम फरमाए। दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखातब दो लोग रहे हैं, दो फिक्र के लोग रहे हैं। कुछ जिद्दी रहे हैं कि जो कहते थे कि हम आपको नबी मानेंगे, लेकिन आप जो है हमें चांद दो टुकड़े करके दिखा दीजिए, आप हमारे लिए डूबा हुआ सूरज निकालिए, आप हमारे लिए पहाड़ों से शहद की नहरें निकालिए। यानी ये जिद्दी लोगों का तकाजा था। लेकिन वो लोग जो सलीमुल फितरत थे और बड़े ऊंचे मिजाज के थे, उनके लिए इस चीज का मुतालबा नहीं था। वो सरकार को उठता बैठता चलता देखकर समझ लेते थे कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के मोजज़ात, यानी वो दलील जो हुजूर अपनी नबूवत पर देते हैं, जो नबी इस बात का दावा करे
जो जात इस बात का दावा करे कि मेरा रिश्ता अल्लाह के साथ है, तो ये मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई और दावा नहीं हो सकता कि रब से मैं बात करता हूं, रब मुझसे बात करता है, मेरा राब्ता बराह रास्त रब से है। इससे बड़ा दावा तारीख इंसानियत में नहीं, और यह दावा अल्लाह का नबी करता है कि मैं रब से बात करता हूं और रब मुझसे बात करता है। इससे बड़ी शर्फ की क्या बात है कि अब्द का रिश्ता माबूद से हो जाए और रब बराह रास्त बात करे। तवज्जो करें, और हुजूर से बात कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, सरकार अलैहि सलाम ने मस्जिद में बू वाली चीज, जिससे मुंह से बू आए, जैसे आजकल हमारे वहां सिगरेट है या गुटखा है या ऐसी चीज है, यानी ऐसी चीज जिससे कराहियत वाली बू आए, मस्जिद में दाखिले से हुजूर ने मना किया। क्योंकि मस्जिद में रहमत के फरिश्ते हैं, उनको तकलीफ होती है, तो बदबू वाले पसीने वाले कपड़े पहन के जाना और गोया के ऐसा लिबास पहनकर जाना जिससे हिकारत और कराहियत आ रही हो, यह मस्जिद में ले जाना जायज नहीं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत फरमाई ना मदीना मुनव्वरा, क्योंकि रात को काफिरों ने यह प्लान बनाया था कि आज रात माज़अल्लाह वो खंजर तलवार लेकर सरकार पर हमला करेंगे, और उसी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब को फरमा दिया कि आज रात आपने मक्के को छोड़ देना है। सरकार सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्का से निकल गए। कुरान में सूरह तौबा में मौजूद है। 3 दिन हुजूर गारे सौर के अंदर रहे, और वहां से जब हुजूर ने सफर शुरू किया तो 12 दिन में आप कुबा पहुंचे। कुबा, आज कुबा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह मदीना मुनव्वरा का एक इलाका है, लेकिन उस जमाने में कुबा अलग था, यसरब अलग था। यसरब जब तक कहना जरूर, जब तक कहा जा सकता था जब तक हुजूर ने कदम नहीं रखा। यसरब बीमारी की जगह को कहते हैं, यसरब मनहूस जगह को कहते हैं, यसरब अफसुर्दा जगह को कहते हैं, यसरब बेबरकत जगह को कहते हैं, क्योंकि उस खत्ते में जो जाता था बीमार हो जाता था, उसे बुखार बड़ा शदीद हो जाता था, जिगर काम करना छोड़ देता था, बदन से खून कम हो जाता था, चेहरा पीला पड़ जाता था। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने यसरब की जमीन पर कदम रखा तो वो तैबा हो गया, ताबा हो गया, शिफा हो गया, मदीना हो गया। अब मदीने को यसरब कहना जायज नहीं है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि यसरब के वाली तौबा, ये लफ्ज नहीं कहा जाएगा। मदीने के शेख मुहक्किक फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि जिसने अगर यसरब कहा तो 10 दफा वो कहेगा मदीना 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 मदीना, क्योंकि यसरब उस शहर का नाम था जो बीमारी और मनहूस जगह है। और सरकार ने जब कदम रखा तो उसका नाम बदल दिया और रख दिया मदीना। तैबा, ताबा, शिफा, बरका, यह शहर का नाम हुआ। अब आप देखिए, सरकार ने जब हिजरत फरमाई तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों 12 दिन का यह सफर था गारे सौर मक्का से मदीने तक का। सरकार ने पहला नुज़ूल इजलाल यानी पहला ठहरावा कुबा में किया, और कुबा में बड़े अजीम जल्ल कदर सहाबी हजरत कुलसूम बिन हदम, उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम को सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत मालदार भी थे, उनके साथ लोग भी थे, उनको सरकार करीम को वहां रुकाया। सरकार तकरीबन 1 हफ्ता या उससे ज्यादा कुबा के अंदर रुके, और कुबा से फिर सफर करते हुए, आज भी आप मस्जिद कुबा जाते हैं, अल्लाह मदीने के दरवाजे खोले तो मस्जिद कुबा से डायरेक्ट आप आते हैं तो आगे मस्जिद जुमा है। सरकार जब वहां से निकले हैं तो मस्जिद जुमा के वक्त, जुमे का वक्त हो गया था, तो सरकार ने वहां जुमे की नमाज पढ़ाई और फिर वहां से आगे निकले और मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, जहां पर सरकार का इस्तकबाल सारे अहले ईमान ने जो हज्जतुल विदा में आकर इस्लाम कबूल कर चुके थे और सरकार ने उनको वापिस भेजा था, तो तलअल बद्र अलैना कहकर उन्होंने सनीआतिल वदा, जहां से वो अपने मेहमानों को रुखसत करते थे, वहां सरकार का उन्होंने इस्तकबाल किया। अब सरकार करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा आ गए तो सबसे बड़ा खतरा यह था कि काफिरों के जासूस पीछे से पीछा कर रहे हैं, और वो क्योंकि इनाम रखा था सरकार अलैहिस्सलाम पर कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए और अलियाज़ु बिल्लाह शहीद करे तो उसको ये इनाम है, तो उनके जासूस हुजूर के पीछे थे। सरकार जब मदीने के अंदर आए, तवज्जो से सुनिएगा, नामूस रिसालत के कैसे कैसे वफादार हैं। हजरत इत्बान बिन मालिक बड़े जुल कदर साहबी हैं, वो सबसे पहले हुजूर की ऊँटनी के आगे आए और सरकार की ऊँटनी मुबारक को रोका
और उससे हुजूर कहा कि हुजूर आप मेरे कबीले में रहिए, मेरे पास 200 नौजवान लड़के हैं मजबूत और तलवार और सलाह है। या रसूलल्लाह आपका पीछा कुफार कर रहे हैं, आप मेरे साथ यहाँ पर रुक जाइए, जब हालात साजगार होंगे तो फिर आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी जाएं। सरकार ने उनका इखलास देखा और देखने के बाद अपनी ऊँटनी की रस्सी महार जो है वो उसकी गर्दन पर फेंक दी, कस्वा जो आपकी ऊँटनी मुबारक है कस्वा, उसकी गर्दन पर फेंक दी और शाह फरमाया खल्लू सबीलहा फइन्नहा मामूरतुन, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे इखलास को मानता हूं और मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं, तुम्हारे ईमान को कबूल करता हूं, तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करता हूं। उतबान, जो तुम मेरी हिफाजत के लिए कह रहे हो कि मेरे पास 200 बॉडीगार्ड लड़के मौजूद हैं, वो आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन खल्लू सबीलहा, मेरी कस्बा का, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, इसलिए कि फइन्नहा मामूरतुन, खुदा ने इसको बता दिया इसने कहां बैठना है। ये मकाम मुस्तफा है कि जब सरकार सवारी पर सवार हो जाए तो खुदा सवारी से भी बात करता है। फरमाया फइन्नहा मामूरतुन। आगे सुनिए आप, अब ये ऊँटनी आगे गई, तारीख को आप सुनते हैं लेकिन ये ताजगी और यादों की बातें हैं और मुबारक यादें हैं जो ईमान की जमीर को हमवार करते हैं। आज जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है और जिस मज़ार मुक़द्दसा में हुजूर सैयद आलम आराम फरमा रहे हैं, ये घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी का था। असलन तो पुरानी कहानी देखें तो वो हुजूर ही का था, लेकिन उसमें क़याम पजीर हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे। सरकार करीम अलैहिस्सलाम आए, ये ऊँटनी सबसे पहले आपके घर के पास बैठी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास बैठी। बैठने के बाद फिर उठ गई, उठकर आगे गई और घूमकर फिर आकर वहां पर बैठी। तो सरकार ने जब चेहरा मुबारक फरमाया दाएं तरफ, तो करीब का घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी का था। तो सरकार ने फरमाया अबू अय्यूब आओ और ये सामान उठाकर अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी को यह मकाम और ये शर्फ हासिल हुआ मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला क़याम वहीं पर किया और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वहां तशरीफ फरमा रहे। उनका घर ग्राउंड +1 था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ग्राउंड +1 जिसको हम उर्दू में कहते हैं, नीचे ग्राउंड का कमरा और एज इट इज उसके ऊपर दूसरा कमरा। तो वो हुजूर के पास आए और सरकार अलैहिस्सलाम का सारा सामान उन्होंने उठाया और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान लेकर वो फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने लगे। तो सरकार ने फरमाया अबू अय्यूब ये सामान ऊपर क्यों ले जा रहे हो? कहने लगे हुजूर आप ऊपर ठहरेंगे। हुजूर फरमाया नहीं मैं नीचे ठहरूंगा। तो डर गए कि हुजूर आप नीचे ठहरेंगे, मैं ऊपर अपने बच्चों के साथ ठहरूंगा, ये कैसे हो सकता है? सरकार ने फरमाया नहीं आका बड़े करीब में लिहाज करते हैं, हर रिश्ते को जानते हैं और करम फरमाते हैं। सरकार ने फरमाया देख तेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मुझसे लोग कसरत से मिलने आएंगे, तो बार बार वो ऊपर जाएंगे नीचे उतरेंगे, तुझे तकलीफ होगी, तो तू अपनी बीवी बच्चों के साथ ऊपर रह जा, मैं नीचे रहूंगा। तो अल अम्र फौकल अदब, हुक्म जो होता है वो अदब के ऊपर होता है। दिल तो नहीं चाह रहा हजरत अबू अय्यूब अंसारी का कि मैं ऊपर रहूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लेकिन अपना सामान उठाकर ऊपर ले गए, सरकार का बिस्तर मुबारक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगा दिया। समझो है। अब इसमें चंद बातें जो वही के हवाले से मैं अर्ज करता हूं। रात का वक्त आ गया, रात का वक्त आ गया। अब सुन लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यूं समझ लीजिए कि 10 बाई 10 से भी छोटा का कमरा है बज़ाहिर, 10 बाई 10 जो है उससे भी छोटा हुजरा है और ऊपर हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मंजिल है। रात का वक्त आ गया, माहौल में अपने आप को जहन को उतारिए। रात को अबू अय्यूब अंसारी सीढ़ियां चढ़कर दीवार के कोने में अपनी बेगम के साथ बैठ गए और कहने लगे अपनी बेगम से, तुम क्या कहती हो, हुजूर का बिस्तर नीचे किस तरफ लगा हुआ है? यानी खुद तो ये अपने फ्लोर पर आ गए, लेकिन आप कहते हैं नीचे फ्लोर पर हुजूर का बिस्तर कहां लगा हुआ है? कह रहे क्यों पूछते हैं आप? फरमाया इसलिए कि हुजूर का बिस्तर जिस तरफ है ना, उसके डायरेक्शन में कोई चलकर नहीं जाएगा। मसलन गौर करें आप, आपके वहां 80-80 गज पे मस्जिद बनती है इलाकों में, जगहें कराची की महंगी है, 120 गज पे बनती है, 200 गज पे बनती है। अब 200 गज या 80 गज या 300 गज बहुत छोटी जगह है, नमाजी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इलाके के मुखैर हजरात ये करते हैं कि ग्राउंड +1, 2, 3, 4 मस्जिद बनाते हैं, ग्राउंड +1, 2, 3, 4 मस्जिद बनाते हैं।
अब जब तवज्जो कीजिए, जो 4 मंजिला मस्जिद बनी, या मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों 3 मंजिला या 2 मंजिला मस्जिद बनी, तो हर फ्लोर पर कुरान करीम की अलमारियां रखी होती हैं। ऐसा है कि यानी इस फ्लोर पर भी अलमारी, ग्राउंड पर, फिर उस फर्स्ट फ्लोर पर भी अलमारी, लोग तिलावत करते हैं। अब जो अलमारी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, तो ऊपर लोग चलते फिरते भी हैं और कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सहाबी यह कह रहा है, कुरान के बारे में नहीं कह रहा, कह रहा हुजूर का बिस्तर किधर है। देख रहे हैं आप, हुजूर का बिस्तर किधर है। तो उनकी बेगम ने कहा कि मुझे लगता है कि ये दाएं तरफ है। बेटा कहने का नहीं अब्बा, उधर नहीं, इधर है। सारी रात इसी कश्मकश में रहे कि हुजूर का बिस्तर किधर है। ऐसा ना हो कि नीचे हुजूर का बिस्तर हो और उसकी मुहाजात और डायरेक्शन में हम चल कर जाएं। सारी रात ऐसी गुजर गई। सुबह आकर कहने लगे या रसूलल्लाह मैं ऊपर नहीं रह सकता। कहने लगे क्यों? फरमाया मुझे डर लगता था कि मेरा पांव आपके बदन की तरफ आता है। ये अदब था। अहले अरब है, अहले अरब है। लोग कहते हैं ये गुलबहार वाले बड़े इश्क की बात करते हैं। मैंने कहा इनको इश्क ये मदीने से ही मिला है। अब ये इश्क की इंतहा देखिए, अदब की इंतहा देखिए। ग्राउंड प्लस 1 2 की जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, मस्जिद हो, हर फ्लोर पर अलमारियां हैं कुरान की। किसी भी मुफ्ती साहब से पूछिए कि हजरत नीचे, मिसाल के तौर पर ये मस्जिद का नीचे का फ्लोर है, ये उसकी छत है, यहां अलमारी नीचे की तरफ है, तो पूछा जाए हजरत के ये पहली सफ के आखिरी किनारे पर जो बंदा खड़ा होगा उसके नीचे कुरान की अलमारी है, तो मैं खड़ा हो सकता हूं? मुफ्ती साहब कहेंगे जायज है। कहेंगे लेकिन नीचे कुरान की अलमारी है। उन्होंने कहा छत बीच में आ गई, मकान बदल गया। अब आप कुरान की अलमारी पर पांव नहीं कर रहे, ये तो छत बीच में आ गई, तो आड़ बन गई, आड़ आ गई। आड़ की वजह से नीचे की जगह और ऊपर की जगह और अहकाम बदल गए। अब ऊपर अगर तू चल रहा है तो ये ना सोच भले वो तेरे पांव के कदम के नीचे मुहाजात में कुरान की अलमारी रखी हुई है, लेकिन वो गुनाह नहीं, तौहीन नहीं, क्योंकि छत आ चुकी है। छत ने नीचे की मंजिल को अलग कर दिया है, ऊपर की मंजिल को अलग कर दिया है, अब एतबार नहीं। लेकिन मैंने कहा मुफ्ती साहब फिक़ह का फतवा तो यह था कि नीचे की मंजिल अलग, ऊपर की मंजिल अलग, लेकिन इश्क अबू अय्यूब का तकाजा यह था कि मंजिलें कैसे भी हो, हुजूर तो हुजूर, हुजूर के बिस्तर की तरफ भी निशाने पाओ ना। ये लिहाज आप देख रहे हैं साहबा का, ऐसा अदब किसी कौम ने किसी का नहीं किया। यानी हुजूर तो हुजूर, हुजूर का बिस्तर जब नीचे रखा हुआ हो, आप बात समझ रहे हैं, बिस्तर मुबारक। इसलिए आज भी अहले उशाक ना काबे की तरफ पांव करते हैं ना मदीने की तरफ पांव करते हैं। आज हमारे वहां इतनी बेहतियाती है कि हम ये नहीं देखते, क्योंकि माशरती मसला इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, वॉशरूम का मुंह ऐन काबे की तरफ कर देते हैं और देखते नहीं कि जनाब ये WC या वॉशरूम का जो मुंह बना रहे हैं, इसकी सीध अगर कोई बंदा हाजत के लिए बैठे तो उसकी पीठ काबे की तरफ होगी, या चेहरा जो है कि वो काबे की तरफ होगा। उस शाख ये है कि काबा तो काबा, हुजूर सैयद आलम के हुजरे की तरफ मुहाजात भी नहीं, बल्कि तसव्वुफ में तो यह है कि वो बगदाद की तरफ भी पांव नहीं करते। सिमत बगदाद ये हमारे अकाबिर का तरीका, हालांकि कहां बगदाद और कहां मदीना है, लेकिन जो डायरेक्शन उस तरफ बनती हो नहीं करते, तो जो आशिक होता है वो बहुत हसास होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज इश्क और अदब होता है, तवज्जो है, तो इस बात का लिहाज रखना है। अब आप देखिए ये ताना देना अहले सुन्नत को कि तुम अंगूठा चूमते हो, तुम ये इश्क करते हो, ये इश्क करना, ये सारी हरकतें करना, आप उसको इश्क और मोहब्बत कहना, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का कल्चर है। मैंने कहा मुल्ला तू कौन सा कोहिस्तान में पैदा हुआ है, तू भी तो यहीं पैदा हुआ, कोहकाफ पर तो नहीं हुआ। लेकिन हम बताते हैं कि ऐसा अदब तो ना इंडिया वाला कर सका ना पाकिस्तान वाला कर सका। कहते अरब में ऐसा नहीं होता, अरब बड़े मजबूत लोग हैं। मैंने कहा तूने लाल रुमाल वाले अरब देखे हैं, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले अरब देखे हैं। तू लाल वाला अपने मुंह पर मार, हमने असल अरबी देखे हैं कि जो रसूलुल्लाह के बिस्तर की तरफ भी पांव करना जायज नहीं समझते। मुझसे कहने तुमने अरब कहां देखे? मैंने तो 20 साल सऊदीया में गुजारा,
मैंने कहा तू पंचर लगाता था वहां पर, तूने क्या देखा? ये यहाँ पर आके आपके इलाके में जरा शो मारते, हाँ ये गुलबहार में चरागा हो रहा है, मैं 40 साल कुवैत में रहा, ऐसे डींगे मारते हैं। मैंने कहा क्या कर रहा था? उनके घोड़े ले रहा था, ऊंट नहीं ला रहा था, गधे नहीं ला रहा था, और क्या करता? तेरे वीजे की अहमियत क्या है? और तू सरकार के मिलाद पर बात करता है? तवज्जो करो, हंसो नहीं, गौर करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लतीफे नहीं सुना रहा मैं तुम्हें। यहां अगर लोगों को मुंतशिर करता, मैं 20 साल सऊदीया में रहा, मैं 40 साल सऊदीया में रहा, मैंने कभी अरब में ये नहीं देखा। मैंने कहा तूने अरब देखे ही नहीं है। कहते मैंने अरब में कभी नहीं देखा। मैंने कहा तूने अरब देखा नहीं। कहने के मैंने 40 साल लगाई। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, तूने क्या किया वहां पर? मैंने कहा तूने अरब नहीं देखे। कहने का तू तो मुझसे छोटा है, तूने कहां देखे? मैंने कहा हदीस के पन्नों पर देखे, शरीयत की तारीख में देखे। हमने वो अरब देखे कि जब रसूलुल्लाह वजू करें तो आपके वजू के पानी को वो जमीन पर गिरने ना दें। सरकार थूक जमीन पर फेंके लुआब मुबारक तो वो ना उतरने दे। हमने वो अरब देखे जो बगैर वजू के हुजूर से मुसाफा ना करे। तुमने अरब कहां देखा? तुमने तो ठग देखे। अरब कहां? अरब वो है जो अपने गुंबद खजरा के साए में जन्नतुल बकी में आराम कर रहे हैं। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का इश्क देखिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि आप उसकी मुहाजात, यानी ग्राउंड पर हुजूर का बिस्तर है, हुजूर लेटे हुए नहीं है, हुजूर के बदन की बात नहीं करते। कहते उस रात एक बच्चे से, हमारे बच्चे से पानी का गिलास गिर गया, यह मुस्लिम शरीफ में। कहते बच्चे की तवज्जो नहीं रही, प्याला उसके हाथ से गिर गया और सर्दी भी थी, करीब था कि जनाब जो है वो पानी नीचे जाता और सरकार के बदन मुबारक पर आता। कहते एक लिहाफ था, बड़ा कीमती था, हमने सारा लिहाफ उस पानी पर डाल दिया और सारी रात यूं बैठे रहे और लिहाफ को वहां से नहीं उठाया। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू है रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू है। बेगम वारसी साहब जो फरमाते हैं, अब इसका दूसरा पार्ट आप देखिए। एक तो ये तारीख थी, अब जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये थी कि एक दिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी का बच्चा उनके पास आया और कहने लगा जल्दी चलिए, वालदा बुला रही है, मेरी अम्मी बुला रही हैं। हजरत अबू अंसारी जब घर आया तो देखा बेगम रो रही है और परेशान है, कोहराम मचा हुआ है। तो कहा क्या हो गया? तो उन्होंने वो थाल आगे कर दिया जो हुजूर सैयद आलम की खिदमत में खाना नीचे लाया जाता था। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी बच्चे सबसे पहले खाना तैयार करके हुजूर की खिदमत में नीचे लाते। और सरकार करीम, जब ये बहुत नूरानी बातें हैं मेरे दोस्तों, ये अंधेरे में उजाले और पत्थर जमीन में शहद का चश्मा जारी करने वाली बात। हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की बेगम, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, कि सरकार करीम के लिए खाना बनाकर थाल में जब नीचे भेजती कुछ ज्यादा भेजती। जब सरकार करीम तनावुल फरमा लेते और जो खाना बचा हुआ ऊपर आता तो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, ये मियाँ बीवी और बच्चे थाली को घुमा घुमा कर देखते कि हुजूर की उंगलियों के निशान कहां लगे हुए। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू है रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू है रसूल। वो थाली फिरा फिरा कर देखते मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों कि हुजूर की मुबारक उंगलियों के निशान कहां, जहां से हुजूर ने लुक़मा बनाया, जहां से हुजूर के उंगलियों के निशान होते वहां से वो खाना शुरू करते। बोलिए सुभान अल्लाह। ये अदब किया है साहबा ने रसूल करीम का, बोलो सुभान अल्लाह। अब आप गौर कीजिए, एक दिन ऐसा हुआ कि आपका बच्चा आया और कहने लगा कि वालदा बुला रही। जब आप गए तो घर में कोहराम था, बीवी रो रही है। तो पूछा रोती क्यों हो? कहने लगे खाना गया और वैसे ही वापस आया। हुजूर ने तनावुल नहीं फरमाया, सरकार ने तनावुल नहीं फरमाया। अब आप इश्क देखिए, उन पर एक मौत का समा और कोहराम मचा हुआ। हजरत अबू अंसारी नीचे जब आए तो चेहरे पर अफसुर्दगी, आंखों में आंसू है। सरकार करीम रऊफुन हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, जो मां से ज्यादा अपने उम्मती से प्यार करने वाले। फरमाया अबू अय्यूब क्यों परेशान है और ये रोना कैसे? कहने लगा हुजूर वो खाने का बर्तन नीचे आया, आपने कुछ तनावुल नहीं फरमाया और भेज दिया। हुजूर कोई नाराजगी? तो सरकार ने कंधे पर हाथ रखकर फरमाया अबू अय्यूब बेगम से कहो कोई नाराजगी नहीं है,
कोई परेशानी नहीं है। हाँ एक बात है, तेरी बेगम ने उस वक्त जो है खाने के अंदर लहसुन डाल दिया। तवज्जो आपकी, गौर कर रहे हो? लहसुन डाल दिया, गार्लिक, लहसुन डाल दिया। तुम खाओ, मैं मना नहीं करता। क्या फरमाया हुजूर ने? तुम खाओ, मैं मना नहीं करता। मैं नहीं खाता, क्यों? फरमा मैं अपने रब से सरगोशी करता हूं। ये नफासत है हुजूर। फरमा मैं तन्हाई में अपने रब से बात करता हूं ना, तो ऐसी कोई चीज नहीं खाता जिससे बू आए। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था आपसे कि नबी का ये दावा कि मैं अपने रब से बात करता हूं, ये सबसे बड़ा दावा होता है। और इस दावे की दलील नबी का खुद किरदार होता है कि ऐसी शख्सियत ये बात करे तो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी शख्सियत। अब ये कैसे, जरा गौर कीजिएगा। दो किस्म के लोग होते हैं माइंड के तरफ। हम जब तक किसी को कुछ हलचल करता हुआ नहीं देखे ना, उसकी गाड़ी नहीं देखे, उसका पैसा नहीं देखे, तो हमारे दिल में उसकी इज्जत नहीं आती। और कुछ सलीमुल फितरत ऐसे लोग होते हैं कि उसके बैठने उठने, उसके नए नक्शे से समझ जाते हैं बंदा खानदानी है, जिसको इल्म कवाइफ कहते हैं। ये बंदा खानदानी है, इसके अवतार, इसकी उंगलियां, इसका बैठना, इसका चलना, इसके पाँव का साइज, इसकी उंगलियों का स्टाइल, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका बैठना, इसका गुफ्तगू करना, इसका लोगों के साथ मामला बरतना, इससे पता चल जाता है कि यह बंदा खानदानी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौला अली और हजरत खतीजा, ये उस दर्जे के लोग हैं जिन्होंने हुजूर से ये नहीं कहा कि चांद दो टुकड़े करो। किसी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि हुजूर अल्लाह के नबी हैं? फरमाया इनका चलना बताता था, ये आम आदमी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका बैठना बताता था, ये आम आदमी नहीं। सुभान अल्लाह, वाह। इनका बोलना बताता था, ये आम आदमी नहीं है। इनकी गुफ्तगू बताती थी, इनका सलीका बताता था, इनका किरदार बताता था। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद का पैगाम है। अब मेरी माँ ने इसको किस तरह बयान किया? 15 साल हुजूर के निकाह में रही। कब तक? जब तक हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं की। 15 साल मजीद डाल दीजिए इसमें, तो हमारी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा की उम्र हो जाती है 55 साल, और सरकार की उम्र शरीफ हो जाती है 40 साल। तवज्जो है। जब सरकार ने ऐलान नबूवत किया, मैं पैगाम देकर मौजू की तरफ आता हूं। एक पैगाम जो मिलाद का पैगाम है, जिसको मैंने और आपने पकड़ के रखना है। जो हुजूर यानी मिलाद और तालीमात मिलाद, मिलाद मुस्तफा और तालीमात मुस्तफा कि इस मोहब्बत के बाद इस अमली शक्ल क्या होगी। जब सरकार करीम पर पहली वही आई और सरकार जब आए, बुखारी शरीफ में मौजूद, आप बुजुर्गों से सुनते हैं कि बदन पर बज़ाहिर कपकपी थी और रोब की वजह से चेहरा सुर्ख था। सरकार आए और बुखार जैसे आसार बन रहे थे, और सरकार ने आकर हमारी मां सीधा खतीजा से कहा, ज़म्मिलूनी, खतीजा मुझ पर चादर डालो, क्योंकि ये कलाम अल्लाह का उतरा है। अल्लाह का इन्ना सनुल्की, सूरह मुज़म्मिल में इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कि हबीब हम आप पर बहुत वजन कलाम उतारेंगे। वजनी, ऐसा वजनी कि अगर उसका एक हर्फ पहाड़ पर आ जाए तो पहाड़ फट जाए। सरकार करीम पर ये 5 आयतें आईं तो जिस्म पर कपकपी इसलिए थी कि कलाम खुदा का है, और जिस्म सलामत इसलिए है कि ये मुस्तफा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि खतीजा मुझ पर रज़ी अल्लाह अन्हा, मुझ पर चादर डालो, और वो जिम्मेदारी, वो रोब कि मैं तन्हा किस तरह इसको लेकर चलूंगा, एहसास जिम्मेदारी। आप मुकम्मल हैं, ये नहीं कि माज़अल्लाह कोई नक्स है, मुकम्मल है। मुकम्मल आदमी ही फिक्र में होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो हल्का हो उसको क्या फिक्र मिशन से। मुकम्मल ही सरकार को यह जिम्मेदारी थी कि अल्लाह की तौहीद का पैगाम ये पत्थर जैसे काफिरों के दिल में कैसे उतारा जाए, और इसकी पासदारी कैसे होगी, इसको निभाया कैसे जाएगा। एक एहसास है जिम्मेदारी, जो आपकी अमानत और सदाकत और सच्चाई का ऊंचा निशान है। एहसास। हजरत खतीजा ने जब देखा तो सरकार अलैहिस्सलाम के पास बैठ गई, और बैठकर हुजूर की पेशानी पर हाथ रखकर जुमले फरमाए, वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। आप घबराएं नहीं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। ये पहला खुतबा है। सबसे पहले
जिसने हुजूर सय्यद आलम की शान में हुजूर की जिंदगी को बतौर मौजज़े के दलील बनाकर पढ़ा, वो मेरी माँ सैयदा खतीजा है। आबिदा है, जाहिदा है, आलिमा है, फाजिला है, ज़हीन है और अरब की सबसे बड़ी ताजरा है और ताहिरा और पाकिज़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब आई तो फिर दरवाजे से कदम कभी नहीं निकाला, सारा माल हुजूर पर निसार कर दिया। सुभान अल्लाह। सारा माल हुजूर पर निसार कर दिया मिशन के लिए और कयामत तक की औरत को बता दिया कि अगर मर्द हक पर कायम हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, अगर उसका मिशन हक है तो सब कुछ उसके कदमों में डाल देना। सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ कयामत तक की मेरी बेटी और माओं को दर्श देती है। आप मलिकतुल अरब थी, अरब की सबसे बड़ी ताजिरा थी, किसी मर्द में जुर्रत नहीं थी कि आपसे नजर उठाकर बात करे। माल की वाफिर माल था, लेकिन जब हुजूर सय्यद आलम के निकाह में आ गई और सरकार अलैहिस्सलाम गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे तो घर में बच्चे हैं, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटियां आपकी तवल्लुद हो चुकी थी। सैयदा ज़ैनब जो हुजूर की बड़ी बेटी है, उनके बाद सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, और एक रिवायत के मुताबिक है कि जिस साल सरकार पर पहली वही आई है उस साल सैयदा ज़हरा पाक भी पैदा हुई। एक रिवायत ये तवज्जो है आपकी। तो इस पर हम तकरीरें करते हैं 4 बिनात पर काले को जवाब देते हुए कि वो किस उम्रों की तरतीब क्या है। एक बात तो 3 बेटियां घर में हैं और सरकार करीम ने ऐलान नबूवत से पहले 6 महीने से गार ही में हुजूर ने ज्यादा वक्त गुजारा। हुजूर घर से निकल जाते और गार हीरा अल्लाह अकबर इतना ऊंचा कि मजबूत नौजवान भी 18-22 साल का एक दफा जाए ना उम्र में तो दोबारा नहीं चढ़ता, इतना ऊंचा वो गार है। सरकार जाए वहां 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 दिन गुजारे और हमारी मां सैयदा खतीजा जो मलिकतुल अरब थी सरकार के मिशन पर ऐसे फना हुई कि खुद खाना बनाकर मेरी माँ, वो पहाड़ आज तो सीढ़ियां बना दी गई हैं, उस पहाड़ पर चढ़ना, उसमें तो मिट्टी नहीं सारा पत्थर ही पत्थर है। मेरी माँ सुबह भी जाती थी खाना लेकर, शाम में भी जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद को समझने के लिए इन बातों को आपने देखना पड़ेगा और इसको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऊंचा सरकार वहां पर बैठे हुए हैं, बच्चों को घर में छोड़ा, खाना तैयार किया, हांडी को ऐसे संभाल कर जाती हैं कि उसका कतरा भी ना गिरे और वो पहाड़ की चोटी पर चली जा रही हैं। अल्लाह अकबर। और वहां पर हजरत सरकार की खिदमत के लिए हाल ये हुआ, बुखारी की हदीस है कि एक दफा सैयदा खतीजा नीचे से अब चढ़ने लगी हैं रास्ते से पहाड़ के ऊपर और इधर ऊंचाई पर गार में जहां सरकार बैठे हैं जिब्रील आ गए और जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी अहलिया खतीजा आ रही है और बहुत सख्ती औरत जात है, पत्थरों पे चलते हुए वो पहाड़ की चोटी पर आ रही है। यानी शौहर के साथ मिशन में कैसी मुखलिस है देखें, बोलो सुनो। यानी हालांकि औरत जात है लेकिन मिशन के लिए वो मर्दों से ज्यादा सख्तियां तय की। मेरे दोस्तों जब काफिरों ने बाइकाट किया था शाह अबी तालिब के अंदर तो तकरीबन 12,000 से ज्यादा सहाबा को अकेला संभालने वाली मेरी मां थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जुर्रत और कुर्बानी मेरी मां को अता फरमाई। औरत का फख्र और नाज अगर कोई है तो मेरी मां सैयदा खतीजा है। सुभान अल्लाह। मलाला जैसी मलऊना को पढ़ा नहीं जाएगा और मेरा जिस्म और मेरी मर्जी कहकर अल-अयाज़ु बिल्लाह माओ की तकदीस और बेटी की तकदीस को बदनाम करने वाली ये मलऊनीन और इस्लाम दुश्मन जिनको औरत कहना औरत की तौहीन है, ये औरतों को कोई दर्स नहीं दे सकती। औरतों की मुकम्मल यूनिवर्सिटी और दरसगाह मेरी मां सैयदा खतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलाला मलऊना को क्या पता और इन मलऊनों को क्या पता, इनको तो औरत कहना औरत जैसे मुकद्दस नाम की तौहीन है। बेशक औरत तो बेटी होती है, औरत तो माँ होती है, औरत तो बहन होती है, औरत वो होती है जिससे नबी पैदा होता है। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। कुरान में उन माओं का जिक्र है जिनसे नबी आए।
मां औरत में वो मुकद्दस दर्जा है जिसको शरीयत देता है। इस रुए जमीन पर सबसे पहले नबी के नबी होने का इल्म खुदा उसकी मां को देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुरान आप देखिए, मैं दोबारा लौट के पीछे आऊंगा। हजरत मूसा का वाकया पढ़िए। हजरत मूसा के पैदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा की अम्मी से बात की। सुभान अल्लाह, ये मां का मकाम। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि ए मूसा की मां, घबराना नहीं। वो मूसा पैदा होगा, फिरौन लड़कों को तो मार रहा है लेकिन उसको मार नहीं सकेगा। थोड़ी देर के लिए हम उसे तुझसे जुदा करेंगे और फिर दोबारा तेरे पास लौटा कर लाएंगे, तू घबराना नहीं। यानी सबसे पहले दुनिया को क्या पता, सबसे पहले हुजूर के नबी होने का पता इंसानों में अगर किसी को पता चला तो सईदा आमिना को पता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने देखा खरजा मिन्नी नूर, उस कमरे में मैं अकेली थी और मुझसे एक नूर जाहिर हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। यानी नबी की नबूवत की सबसे पहली गवाह नबी की मां। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की मां। हजरत इस्माइल की अम्मी को देखें आप, सैयदा हाजरा पाक को देखें। वो बादशाह की बेटी थी। किसकी? बादशाह की। क्योंकि मिस्र में जो बादशाह गुजरते उनको फिरौन कहते हैं। हजरत मूसा के दौर का जो फिरौन था वो और था, हजरत इब्राहिम के दौर का फिरौन और था। ये हजरत इब्राहिम के दौर के फिरौन की बेटी है कि जिस वक्त सैयदा सारा की करामत जाहिर हुई और वो फिरौन ताइब हुआ तो उसने कहा, इब्राहिम तेरी बीवी सारा बहुत मुत्तकी है, मैंने गलत इरादा किया तो खुदा ने मुझ पर फालिज डाल दिया। अब मैं अपनी माफी के लिए अपनी एक लौती बेटी हाजरा को सारा की गुलामी और खिदमत के लिए देती। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी बीवी सैयदा सारा थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इसहाक की अम्मी, और ये बादशाह की बेटी थी हजरत सैयदा हाजरा। नसरानियों की बकवास है कि वो गुलामजादी थी, अलैहिस्सलाम, वो बांदी थी। नहीं, वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी और मिस्र के बादशाह ने अपने गुनाह की माफी के लिए अपनी बेटी हाजरा को सैयदा सारा पाक की बांदी और खादमा बनाया कि मैंने हजरत सैयदा सारा की तौहीन की है तो मैं माफी मांगता हूं और अल्लाह से रुजू करने के लिए अपनी बेटी को सारा की लौंडी और बांदी बनाता हूं कि ये उसकी खिदमत करेगी। और हजरत सैयदा सारा ने उनको बांदी ना बनाया, अपने शौहर हजरत इब्राहिम से कहा कि नहीं, आप इनसे निकाह करें। और अल्लाह ने सबसे पहले हजरत इब्राहिम की औलाद जो दी वो हजरत हाजरा से दी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तवज्जो है। अब आप देखिए, मैं मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूं, घरों में मेरी बेटियां माएं सुन रही हैं। हजरत मूसा की तरबियत मां ने की, वालिद का जिक्र दूर भी नहीं। माएं किसको कहते हैं? देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब तो इंतकाल कर गए। ये सारा स्ट्रगल और जवानी तक फिरौनी माहौल के अंदर हजरत मूसा की तरबियत करना, अल्लाह की तरफ से ये तरबियत किसने की? मां ने की। हजरत इस्माइल जिससे हमारे आका आए, उनकी तरबियत, उनको तो हजरत इब्राहिम ने 6 महीने के बच्चे को और अपनी बीवी को अल्लाह के कहने पर मक्का छोड़ आए थे और उस जगह छोड़ आए थे जहां ना पानी था, ना सब्जा ना था, ना वतन था, ना साया था। सोचो जरा यार, हम अपने बच्चों को जब तक स्टॉप से बस में बिठा ना दे हमें तसल्ली नहीं होती। अगर वो लेट हो जाए तो हम बार बार फोन करते हैं, होना चाहिए। लेकिन हजरत इब्राहिम ने कहा, फलस्तीन की वो खुशबूदार वादी, सरसब्ज वादी, वहां से लाकर सहरा, डेजर्ट, रेत, हद निगाह तक रेत, कई 100 मील दूर तक रेत, साया नहीं, दरख्त नहीं, हरियाली नहीं, पानी नहीं। अपने ऊपर तारी करो तो बंदा हैरान होता, नबी की मां कितनी अजीम होती है। हजरत इस्माइल गोद के बच्चे, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मिलाद की रात आ रही है ना, तो ये जिक्र इसी रात का है। हजरत इस्माइल गोद में है, हजरत इब्राहिम वो फलस्तीन से लेकर आया। फलस्तीन तो जन्नत की जमीन है, इतनी खूबसूरत जैतून की वादियां। खुदा इसराइल की नहुसत से फलस्तीन को बचाए।
और हमारे गद्दार हुक्मरानों को कोई अपनी जात से निकलकर इस्लाम की खिदमत का जज्बा दे। वो अंबिया की जमीन है, वहां से लेकर आए मक्का के अंदर। और कुरान कहता है वादी गैर ज़ी ज़रा, जहां खेती बाड़ी नहीं होती, जल्दी से सुनिए, उस वादी में हजरत हाजरा और बच्चे को छोड़ा। सुनो, ऐसा नहीं वहां मकानात बने हुए थे, वो ख्याल रखेंगे। जहन में सोचो, ओए सोचो कुर्बानी किसको कहते हैं, वो सोचो दीन कैसे हम तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। कई 100 मील दूर तक फैला हुआ मैदान है, उसमें एक बंदा भी नहीं है। दिन का सूरज चढ़ आ जाए तो साये में बैठने के लिए एक दरख्त भी नहीं, रात में कोई मकान नहीं है, खुले आसमान के नीचे अपनी बीवी और 6 महीने के बच्चे वहीं छोड़ दिया। वो रात कैसे गुजरेगी, ये रात अकेले कैसे रहेंगे। यहां तो कोई इंसान कई 100 मील दूर तक नहीं है, और है भी सहरा। तवज्जो कर रहे हो, जाग रहे हो, रात दिन कोई नहीं होता। नजरिए पर नजर करो, गौर करो। हजरत इब्राहिम ने छोड़ा, आप पढ़ते हैं अक्सर, और लौट कर जब बनाने लगे तो नबी की मां और नबी की बीवी सईदा हाजरा पाक, मेरी बेटियां देखें, शौहर को माल की तरफ उकसाने की बजाय दीन की तरफ लाएं, और जब वो दीन का काम में जम जाए ना तो फिर नुक्ताचीनी ना करें, खुद के लिए सादत समझे कि तुम सईदा खतीजा और हाजरा के रास्ते पर चल पड़ी हो। हजरत इब्राहिम ने वहां छोड़ा, और शौहर वाकईतन अगर दीनदार हो और दीन के मिशन पर हो तो यह ना कहा जाए कि हालात खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर औरत वो बने जो करबला में ज़ैनब पाक बनी थी, कि खुद सबको तैयार करके भेजा। तवज्जो है। और जब सब करबला में शहीद हो गए तो सईदा ज़ैनब ने सारे काफिले को संभाला, और कयामत तक की बेटी को यह जुर्रत दी है कि नबी की नामूस के लिए कट मरना भी पड़े तो मर जाएं, लेकिन किसी नबी की इज्जत का सौदा करना यह गवारा ना करें। तो हमारी यूनिवर्सिटियों की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, स्कूल की बच्चियां मलाला जैसी मलऊना और फासिका को ना देखें। तुम्हारी इफ्फत और पारसाई की तरबियत का निशान हमारी माँ सईदा खतीजा है, सईदा हाजरा है, सईदा मरियम है, सईदा ज़हरा पाक है, सईदा आयशा पाक है। बोलो सुभान अल्लाह। और सईदा ज़ैनब कुबरा है। ये वो हस्तियां हैं। मेरे दोस्तों तवज्जो करो। और हजरत अबू बकर की बेटी हजरत अस्मा है। कैसी कुर्बानियां इन खवातीन ने दी है। रात हो गई, हजरत इब्राहिम जाने लगे। सोचो, अपना सगा बेटा है 6 महीने और बीवी है, मैदान खुला, शाम हो रही है, सन्नाटा तारी है, और हजरत इब्राहिम छोड़कर थोड़ा से पानी देकर खजूर देकर रवाना हो गए। तो उन्होंने भी मुड़कर नहीं देखा। वो जानती है जो कर रहा है सच कर रहा है। सिर्फ हुज्जत तमाम करते हुए कहने लगी, अल्लाह ने कहा है, रब के दीन का काम है। कहां हाजरा, रब के दीन का काम है, रब का हुक्म है। फरमाया इत्मीनान से जाइए, आप अल्लाह की राह में मुझे सब्र करता हुआ पाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये दीन के लिए जुर्रत, दुनिया पर बिक जाना, ये तो कचरे लोगों का काम होता है। औरत कितना बड़ा नाम है और कितना बड़ा म्यार है, कुदरत उससे क्या चाहती है। अब आप देखिए, उसी बच्चे ने जब प्यास लगी और जब आप सफा मरवा के दरमियान दौड़ी, तो उस औरत की जुर्रत और इस्तिकामत और अल्लाह के दीन से सच्चाई और अपनी शौहर की फरमाबरदारी रब को इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए हाजियों के लिए वो सफा मरवा को लाजिम कर दिया कि जब तक वो सफा मरवा ना करें उनका हाजी मुकम्मल ना हो। सुभान अल्लाह। और मैं यहां पर रिवायत पेश करके पीछे आता हूं, जरा गौर कीजिएगा। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आज आप देखिए, सफा मरवा के दौरान हम भागते हैं, वहां 2 हरी बत्तियां लगी हुई है ना, उसके दौरान सफा से मरवा, मरवा से सफा, दरमियान में एक जगह आती, मीलन अहदरैन कहते हैं, यानी वो जगह है थोड़ी सी जिसमें मर्द भागते हैं, औरत नहीं भाग सकती। वाह, उधर दौड़ी खातून थी, यहाँ दौड़ाया मर्दों को। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आज तो संगे मरमर लगा है, उस वक्त तो नोकीले पत्थर थे, और उस पर सईदा हाजरा पाक दौड़ी थी। आज वो मक्का शरीफ में हमारी आवाज अल्लाह के इज़्न से सुन रही हूं।
कि आज हम उनकी सदाकत और पारसाई के लिए गुलबहार आशिकाने रसूल के इलाके में अपनी बहनों और अपने भाइयों को बात बता रहे हैं। गौर कीजिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह अकबर। सैयदा हाजरा जब दौड़ने लगी ना, ये मीलैन अहदरैन बड़ी खूबसूरत जगह है, इसमें आपकी बेताबी बढ़ गई थी कि मेरा बच्चा बहुत देर से प्यासा है और पानी नहीं मिल रहा इधर से उधर। बुखारी शरीफ में मौजूद है किताबुल अंबिया में, आपकी तड़प देखकर आसमान में हलचल मच गई। रब्बे करीम ने जिब्रील को कहा फौरन पहुंचो हाजरा के पास और पानी का इंतजाम करो। जिब्रील जब आए हैं तो सैयदा हाजरा को जिब्रील नजर नहीं आते, बुखारी की हदीस है, लेकिन यही सफा मरवा के दरमियान, ये मीलैन हदरैन के दरमियान का एक टुकड़ा है जिसकी सीध में हजरत जिब्रील के परों की शर करके फड़फड़ाहट की हदीस में आता है, फड़फड़ा रहे थे पर। हजरत सैयदा हाजरा ने फड़फड़ाहट को सुन लिया, नजर नहीं आ रहे, आप समझ गई कि रब की मदद आ गई, इम्तिहान मुकम्मल हो गया। बुखारी में मौजूद है, सर उठाकर फरमाया आगिस आगिस इनका न इंदका खैरा, फौरन मेरी मदद कर अगर तू अल्लाह की तरफ से कोई खैर लाया है। ये कहना था कि पहुंचे और हजरत इस्माइल के पांव के करीब पर मारा और उसे चश्मा जारी हो। सुभान अल्लाह। और आज देखिए पूरी आबादी, ये माँ है नबी की, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे इसमें बताइए, हजरत इस्माइल, मैं बात को फिर पीछे की तरफ लाऊंगा इस जुमले को मुकम्मल करके। हजरत इस्माइल के 6 महीने से लेकर 12 साल तक इसमें हजरत इब्राहिम को कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ सैयदा हाजरा मां की तरबियत, बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ सैयदा हाजरा है, मां की तरबियत। उधर आप आ जाए हजरत मूसा की तरफ, मां की तरबियत, बोले सुभान अल्लाह। इधर आ जाए हजरत सैयदा खतीजा की तरफ, मां की तरबियत। उधर आ जाए सैयदा आमिना की तरफ, मां की तरबियत। सुभान अल्लाह। तो ये मिलाद का दर्स है बहनों के लिए और खानदानों के लिए कि दीन को तरजीह देना है। किसको बोलिए? दीन को। और मैं ये सब के लिए नहीं, लेकिन बात चल पड़ी है तो ये मौका जाया ना हो। मैं दर्द दिल से कहूंगा कि अगर शादी हो जाए तो घर के बड़े बूढ़े बेजा मुदाखलत ना करें, ये उनको क्रॉस ना करे, तजावुज ना करे, और वो बेजा मुदाखलत ना करे। इतना पैसा खर्च करते हैं आप लोग, इतनी थकन और मुशक्कत उठाते हैं, शादी करते हैं, फिर घर में ऐसा माहौल बनाते क्यों कि तलाक तक बात जाती है। अगर तोड़ना था तो किया क्यों जालिमों? दोनों तरफ से बर्बादी। तो मैं घर की खवातीन और जो गैर जरूरी रिश्ते हैं उनसे कहूंगा हाथ जोड़कर कि अगर घर में बहू लाओ तो फिर लड़की वाले भी और लड़के वाले भी उनको थोड़ा स्कोप दो, उनको थोड़ा रास्ता दो, उनकी खताओं को दरगुजर करो, उनको मौका दो, चलने दो। एक ही दिल में वलीमे से झगड़ा शुरू कर देते। कपड़ा कैसा है, सलाम फलानी को नहीं, फलानी को सलाम ही नहीं किया तो बुढ़िया के सर पे हाथ रख देती ना, अब जरूरी है जाके सलाम करे। तबाही खानदान की, तलाकों का रेशो बढ़ रहा है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। उधर से औरत आजाद हो रही, नहीं वो तो मैं खुला भी ले सकती हूं, मुझे मर्द की पाबंदी क्या है? उधर मर्द कहता औरत तो पांव की जूती होती है। इसमें मुदाखलत पीछे के लोग होते हैं और कुरान करीम ने भी जिक्र किया है, क्योंकि निकाह का मौजू मेरा नहीं, लेकिन जो बात चली है वो बता रहा हूं। इन दोनों रिश्तों से कुदरत को तरक्की और इस्लाम के फरोग का बहुत बड़ा मकसद मुराद और मतलूब होता है, जिसको गैर जरूरी जज्बात में तकसीम कर दिया जाता है। लिहाजा मैं बेटी से भी कहूंगा और बेटे से भी कहूंगा कि तुमने इन अंबिया को पढ़ना है। शादी होने के बाद मौज मस्ती मजबूत मौजू नहीं होता, खुदा के दीन को कैसे मजबूत करेंगे दोनों मिलकर, यह मकसूद होता है, यह मकसूद होता है। फिर तुम्हारा बैठना भी इबादत है, एक दूसरे को देखना भी इबादत है, एक दूसरे के साथ चलना भी इबादत है। तो फैशन की लानतों से हटकर मिच्योर जिंदगी अगर देखना चाहते हो तो वो यूरोप के अंधेरे और गलीज माहौल में नहीं मिलेगी। इंसानियत की जिंदगी और शादी में औरत और मर्द के हुकूक अगर रोशन कहीं मिलेंगे तो वो अंबिया की जिंदगी में, सैयदा खतीजा की जिंदगी में। अब आइए इस तरफ, सैयदा खतीजा पाक जा रही हैं और सरकार के लिए खाना ले जा रही हैं, उधर जिब्रील आ गए। मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं
अल्लाह के फजल से मुझ गुनाहगार को कई दफा हरम शरीफ हाजिर होने का, महज उसके फजल से सफर का मौका मिला। जिनके हज मकबूल हुए उनके मकबूल हुए, हमने तो सिर्फ सफर ही किए हैं। अल्लाह से दुआ है कि उस तौफीक के सदके अल्लाह हमें ईमान पर रखे और ईमान पर खत्म करे। आमीन आमीन। सुनिए, ये बात मैं कोई ताल्ली के लिए नहीं कर रहा, बताने के लिए कर रहा हूं कि कई दफा गए हैं, लेकिन एक एक हाजी को पूछते हैं जो जब यहां से जाता है ना गुलबहार कराची से, वो एक ही दफा चढ़ता है। हम कहते हैं आज नहीं जाओगे गारे हिरा, बस एक दफा गए हैं। यानी मजबूत आदमी नहीं चढ़ सकता मेरे भाइयों। हालांकि सीढ़ियां बन गई हैं, और मेरी मां सुबह भी जाती थी शाम भी जाती थी। गारे हिरा को पता है कैसे देखते हैं आप? यूं सख्त पहाड़ जिसमें मिट्टी नहीं है, पत्थर है, पांव फिसल जाए, और मेरी मां हाथ में हांडी को संभाल कर धीमे धीमे अंदाज में, और उमर शरीफ 55 साल उमर शरीफ, देखो ये दीन की बरकत। 55 साल मेरी माँ के कदमों पर हमारी इज्जत कुर्बान। कैसे मुबारक और नूरानी पाँव मेरे माँ के, सुभान अल्लाह। उनके तो पाँव मुबारक अगर खाक पर भी लगे तो चांद भी उसके सामने शर्मिंदा होता। कि जो मेरे माँ के मुकाम अब चढ़कर जा रही हैं, इस कुर्बानी ईसार पर आसमानों में हलचल मच गई। जिब्रील पहुंच गए रब के हुक्म से गार में हुजूर के पास। कहने लगे आपकी बीवी आ रही है खतीजा, और हांडी में सालन ला रही है, हदीस के अल्फाज बुखारी, आपके लिए शोरबा ला रही हैं, बहुत मुशक्कत से आ रही हैं। और सुनिए, अल्लाह ने कहा है खतीजा को सलाम कहो। क्या मकाम, हमारी पेशानियां घस गई सजदा करते करते, शर्फ की बात। लेकिन मेरी मां का मकाम देखे, जिनके लिए जिब्रील आकर सलाम ला रहा है, अल्लाह का सलाम। फरमाया नबी पाक से कि महबूब, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का सलाम है खतीजा, और खतीजा से कहो खुदा ने तेरे लिए जन्नत में एक महल बनाया है जो सिप्पियों का है। किसका? सिप्पियों का है, और उसमें शोर नहीं है, उसमें शोर नहीं है, परेशानी नहीं है, आवाज नहीं है, सुकून है। ये महल 2 औरतों को मिला है। एक फिरौन की बीवी सईदा आसिया को, क्योंकि वो भी रानी थी, क्वीन थी, शहजादी थी। लेकिन जब हजरत मूसा पर ईमान लाई तो फिरौन मलऊन ने आपको सुलेब पर टंगाया, और औरत जात है, उनके हाथों के अंदर कील मारे। जब दोनों हाथों में कील मारे गए, ये कुर्बानी देखें, खवातीन की कुर्बानी, मारे गए तो कहने लगा अब हाथ के वजन पर वो टंगी है, हाथ के वजन पर उनका बदन टंगा हुआ है। एक कील यहां पर मार के टंगा दिया, कोई सपोर्ट नहीं, उस पर टंगी है। अब उनके पांव को पांव पर यूं रखा, और यहां पर कील रखा गया है, और हथौड़ा मारने से पहले फिरौन कहता, हाँ मूसा और हारून के रब को छोड़ेगी? लेकिन नहीं। कहा तू मेरी बीवी है, शहजादी है, मिस्र की रानी है, ये इतना बड़ा महल है तेरा, उसको छोड़कर मूसा के हाथ में कुछ भी नहीं है, तू इसके पास जा रही है? तो अपने शौहर फिरौन को देखकर आपने कहा, मुझे वो सुकून जो तेरे पास नहीं मिला, वो मूसा के रब के नाम लेने से मिल रहा है। और जिस वक्त बुखारी में है कि आपके पांव में कील मारे गए, उस वक्त आपने चीख कर कहा, मौला हाय, मैंने अपना महल तेरे लिए छोड़ा है, मौला मैंने बादशाही छोड़ी है, मेरे लिए ऐसा घर जन्नत में देना कि मैं बहुत थक गई मौला, मैं वहां सुकून से रहूं। बुखारी की हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं कि 2 औरतें ऐसे हैं, 2 खातून ऐसी हैं जिनके लिए खुदा ने सिप्पियों का घर बनाया है, जिसमें शोर नहीं, गोगा नहीं, आवाज नहीं, पुरसुकून, पिन ड्रॉप साइलेंट है। फरमाए खतीजा बिनते खवैलिद है, एक आसिया बिनते मज़ाहिम है। बोलो सुनो। अब आप सुनिए, जब सरकार वही लेकर आए ना, तो जब वो तबीयत पर एहसास जिम्मेदारी की घबराहट है, तो मेरी माँ देखें क्या नहीं करी, बच्चों को कौन संभालेगा, आपको क्या हो गया, रो रही है। और ये वो है जो शहजादी है। अब तो मुखालिफत का दरवाजा खुलेगा, क्योंकि जो पैगाम ये आगे बयान करेंगे सारा मक्का कत्ल करने सामने आएगा। तुम्हें क्या हो गया, किसी से दुश्मनी करने की क्या जरूरत है,
सीखें सईदा खदीजा से। फरमा जब बात दीन की होगी तो बीवी खुद कहे मर्द को, उठ ताजदार खत्म नबूवत, उठ इज्जत सहाबा के लिए, उठ नामूस रिसालत के लिए, हमारे बच्चे भी हुजूर के लिए, हमारी इज्जत भी हुजूर के लिए, तेरे से रिश्ता भी हुजूर के लिए। कहा क्या कह रही है? कहा हाँ मैंने खदीजा को पढ़ा है, मैंने आयशा को पढ़ा है, मैंने ज़ैनब को पढ़ा है, मैंने सारा को पढ़ा है और मैंने आमिना पाक को पढ़ा है रिदवानुल्लाह अजमईन। वक्त है हमारी घर की ख्वातीन अगर इस रास्ते पर आ गई ना तो ये चंगेज खान हो या अफगान खान हो, ये सब बह जाएंगे। और हमारी माओं को जागना पड़ेगा, बेटियों को जागना पड़ेगा। डिग्रियां आला से आला लें लेकिन मिशन सईदा खदीजा का चलाएं। यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, पढ़े, अल्लाह तुम्हें इल्म दे। कॉलेज पढ़ रही है, पढ़े पर्दे हया के साथ। मदरसा पढ़ रही है, पढ़े, आला तालीम मेरी बेटियों हासिल कर लो, लेकिन यूरोप की गुलामी के लिए नहीं, ज़हरा आयशा खदीजा की गुलामी के लिए। बोलो खुश नसीब है वो बाप और खुश नसीब है वो घर जिनकी बच्चियों के की तबीयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अजीम खवातीन की सोच को उतारा है। मेरे दोस्तों, अब मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं, ये गौर कर लेना, अगर शादी हो जाए ना, गौर शादी हो जाए तो हमारे घर की बड़ी बुढ़िया कहती दहेज क्या लाई है? मैंने कहा क्यों? हराम खाने की आदत पड़ गई है, रिश्वत खाती है। जहेज तो रिश्वत है, जहेज रिश्वत है, हराम है। और देती है, ये अंगूठी दे दिया लड़की को, ये चूड़ियां दे दी और बाद में कह रहे वापस कर। ये क्या? हुजूर ने फरमाया सबसे गंदा आदमी वो है जो तोहफा दे के लौटाए, वो ऐसे जैसे थूक के अपने हाथ से और फिर उसको चाटे। ये क्या कर रहे हो रिश्तों के साथ? तवज्जो है आपकी? ये क्या कर रहे हो रिश्तों के साथ? अगर उस बच्ची में दीन है, ये मिलाद का दर्स बताता है, अगर उस बच्ची में दीनदारी है, खाना नहीं पका सकती, सीख जाएगी, सीख जाएगी। घर का घर गृहस्थी नहीं कर सक रही है, सीख जाएगी। अगर वो दीनदार है, हया, इफ्फत, पारसाई, ईमान और उसका आइडियल सईदा खदीजा है, हजरत आयशा है, मैं घर की बड़ी बूढ़ी माओं के पांव पर हाथ रखता हूं, उस बच्ची पर सख्ती नहीं करना, खुदा उसके कदमों के सदके तुम्हें भी जन्नत अता फरमाए। अगर ऐसा टैलेंट तुम्हारे घर में आया है, तवज्जो है आपकी, आज मुआशरा बचाना पड़ेगा मिलाद के जरिए। गौर कर रहे हो मेरे भाइयों? अब आ जाइए, मैं तकरीर को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं मिलाद के हवाले से। जब सैयद सरकार अलैहिस्सलाम लेटे हुए, तबीयत पर घबराहट है, तो बेगम को इसकी परवाह ही नहीं कि मैं रानी थी, मेरे पास माल था, जो ये बात कर रहे हैं बाहर करेंगे तो सब खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, बल्कि वो हौसला मोहम्मद रसूलुल्लाह को देती है। तवज्जो है, वो जनाब रसूलुल्लाह को हौसला दे रही हैं और आखिरी वक्त हुजूर उनका नाम लेकर रोते थे। सरकार कभी कुर्बानी करते थे। देखो देखो मर्दों, गौर करो, औरत और मर्द का रिश्ता कितना पाकीज़ा होता है, गौर करो। सरकार करीम को इन रिश्तों की कोई हाजत नहीं है, लेकिन इस रिश्ते की बुजुर्गी क्या है वो हुजूर के अमल ने बताया। सईदा खदीजा इंतकाल कर गई तो सरकार कभी जानवर ज़बा करते ना, तो पहले जैसे दस्ती है और अच्छा गोश्त है, उसको पहले कहते थे। एक तो हजरत खदीजा की जो सगी बहन थी, वो हूबहू उनकी आवाज हजरत खदीजा की तरह, एक उनके लिए पहले रखते थे हुजूर। आज कह रहे हैं तो कह रहे जी जोरू का गुलाम हो गया। क्या कह रही हो माँ? खुद तू तावीज लेने हमारे पास आती है कि दामाद तेरी बेटी के पीछे चले, और जब बहू ले आई है तो क्या फसाद कर रही है। मैं सब माओं को नहीं कह रहा, लेकिन समझा रहा हूं, घरों को ना बर्बाद करो, जबकि उनकी जहनियत ऐसी हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया जब लड़की घर लाओ तो उसके हुस्न को नहीं देखो, उसके माल को नहीं देखो, खानदान को नहीं देखो, दीन को देखो। दीन ही सबसे बड़ा नसब है, दीन ही सबसे बड़ा हुस्न है, दीन ही सबसे बड़ा माल है। अगर दीन उसके अंदर है तो ये तीनों चीजें अल्लाह खुद ही अता फरमा देगा। और हमारी सारे से तवज्जो नहीं, मिलाद की महफिल हम करेंगे, इश्क रसूल की बात हम करेंगे, लेकिन हमारी चॉइस मगरबी होगी, जो अंधेरे गलीज तरीन माहौल है। मैं आपको दावे से कहता हूं,
एक एक चप्पा चप्पा यूरोप का देखा है मैंने, वहां लोग खून के आंसू रोते हैं जिनमें गैरत है कि हाय कहां फंस गए। वो कहते यार गुलबहार की गलियां ही अच्छी थी, वो 80 घर का मकान ही अच्छा था। तवज्जो है आपकी? मुझे कई दफा कहने लगे शाह जी आपका वीजा कन्वर्ट कर देते किसमें, मैंने कहा रहने दो, हमारा कराची बहुत अच्छा है। वो कराची बहुत अच्छा है कि जब अजान होती है ना तो मुझे मेरे बच्चे की तरबियत में इतना जोर देने की जरूरत नहीं, जब नमाज होती तो यहां से भी अल्लाह अकबर, यहां से भी अल्लाह अकबर। मैं एक मुल्क में गया, मैं नाम नहीं लेता उसका, लेकिन जिसको आप सबसे बड़ा समझते हैं जहन में, वहां मस्जिदें जो है वो 100 माइल दूर हैं, जुमे के लाले। तो मैं फजर के आखिरी टाइम में नमाज मैंने पढ़ी और मैं क्योंकि आया हुआ था, और जब मैं सोकर उठा तो मुझे घर में अजान की आवाज आई, तो मेरा तो जहन भी क्योंकि ताज़ा ताज़ा पहुंचा था, तो मैंने कहा फिर रुको, मैंने उनसे कहा कि चाय नहीं बनाओ, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। उन्होंने कहा कहाँ शाहजी कहाँ नमाज, मैंने कहा अजान हो रही है। उन्होंने कहा घर में अलार्म लगाया है। कदर करो कराची की, पाकिस्तान की। और इमरान खान खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को छोड़िए, कादियानियों का अड्डा ना बना। ये 12 दिन का रहमतुल्लिल आलमीन तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे ड्रामाबाजियां नहीं करना। क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है। अभी 12 दिन के बाद फिर कोई कादियानी तेरे आगे खड़ा होगा, 295C को खत्म करने तुम चल रहे हो, फलां नहीं तुम कर रहे हो, फलां तुम कर रहे हो, फलां तुम कर रहे हो, लेकिन हम अपने मिशन पर रहेंगे। कोई कहेगा शाह साहब हालात बड़े खराब हैं, एक हमारा ये भी हाल खराब। मैंने कहा कोई खराब नहीं है, खुद तू नेक रहे बस। कुरान कहता कू अनफुस, खुद नेक रहो। अरे वो क्या कर रहा है, अरे छोड़ उसको, पहले तो खुद नेक रहे भाई। ये जमाना इतना है कि अपनी अपनी देख, मजबूत रहे, तलकीन जारी रख, लेकिन हौसला पस नहीं करना। बड़े बड़े खंजीर भी आ जाए तो इस्लाम का झंडा नहीं गिरा सकते। जब यजीद नहीं खत्म कर सका तो कोई और क्या खत्म करेगा यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं होता दीन को, और तू ज्यादा चैंपियन नहीं बनना, सुलह कुल्ली नहीं बनना, कुछ नहीं होता। तू अपने जुबान पर डटे रहना, बस डटे रहना। हालात आएंगे और जाएंगे। दीन ने खत्म होना होता तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन नहीं खत्म हुआ। यजीद की पूरी नस्ल खत्म हो गई और आगे पैगाम हुसैनियत बढ़ा। तो सुन लो, इस पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तूने आखिरी सांस तक एक ही बात करनी है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिर्जाई मलऊन कल भी काफिर और मुर्तद था, आज भी काफिर, बेशक कल भी रहेगा। इल्ला ये कि वो मिर्जा जैसे खबीस तरीन, खबीस नस्ल शख्स की, जिसने रसूलुल्लाह के गिरेबान पर हाथ डालकर झूठी नबूवत का दावा किया, वो सूअर से ज्यादा जलील शख्स पर अगर वो लानत करे और हुजूर का कलमा पढ़े तो हमारे सीने भी खुले हुए और बाजू भी खुले हुए। सुभान अल्लाह। ये बीच में चली थी वजीरों की ड्रामाबाजियां। एक ने कहा ये कादियानी है, ये गिल गुल टिल, ये टिली कादियानी है। उसने कहा मैं कसम उठाकर कहता हूं मैं खातमुन नबीन का मानने वाला हूं। उसको 2-3 इंजेक्शन लगे तो वो भी खुश हो गया। लगा नहीं ठीक है। फिर मैंने कहा ये ऐसे नहीं चलेगा, ये भी एक फ्रॉड है। हम ये नहीं कहते कि वो कादियानी है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है। मैं हुजूर का आखिरी नबी मानता हूं। मैंने कहा तो मिर्जा भी कहता था। ये बता तुझ पर इल्जाम कादियानियत का है, ये बोल तो तू गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी के बारे में क्या कहता है। बस हमें नहीं बता, खत्म नहीं होता, हम सब जानते हैं। तू गुलाम मिर्जा के लिए गलत लफ्ज बोलते हुए डरता है तो दाल काली नहीं, तू पूरा खबीस। सही बात। तवज्जो है, तवज्जो है। एक बंदा चोरी करे, डकैती करे, बदकारी करे, और एक बंदा उसके अड्डे पर पकड़ा जाए और वो कहे ओ भाई हम चोरी को नहीं मानते, तो उसने कहा छोड़ ये फलसफा, जिसने की उसके बारे में क्या कहता बता, ये सियासी बयान छोड़। नहीं नहीं हम बदकारी, अबे ये तो मंशूर है कि बदकारी जायज नहीं है, लेकिन जिसके साथ तू बैठता है उस पर ये इल्जाम है और हकीकत है वो ऐसा था, बता तू उसके बारे में क्या कहता है। अब ये रिकॉर्डिंग चल रही, मैं एक बात करना चाहता हूं। एक बहुत मशहूर आदमी था जो टीवी पर आता था, उसने मुझे एक दफा फोन किया, जो टेढ़ी टोपी पहनकर लाल लिए, वो मुझसे कहने लगा शाह जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तुम पर इल्जाम है कि तुम यूसुफ कज़्ज़ाब के खलीफा हो। उसने कहा नहीं, उसने झूठा नबूवत का दावा नहीं किया था। मैंने कहा चलो नहीं किया था, अगर उसने किया होता तो तू क्या कहता, किया होता तो क्या कहता। तवज्जो है आपकी। उन्होंने कहा मैं आपको लिख कर दे दूंगा, अगर कोई दावा करेगा ऐसा तो वो लानती है। मैंने कहा बस इसी पर हमारी सुलह है।
तवज्जो है। 3 साल तो झक मरा ली आपने, अब 2 साल रह गए, फिर इंशाल्लाह ये जमीन पहले भी खत्म नबूवत पर थी, अब भी खत्म नबूवत। इंशाअल्लाह। तैयार हो जाओ वो पीर जो पजामा और जुब्बा उठाकर भाग रहे हो पीछे, तैयार हो जाओ वो मुल्ला जो कमेटियों में शुमूल कर रहे हैं और तुम्हारी जुबानें जबरी कानून के खिलाफ बोलने से बंद है, 295C के लिए बंद है, खत्म नबूवत के लिए बंद है। अबे बाद में तेरे मुरीद चोरी के पैसे का गुंबद भी बना दे तो फिर भी नहीं बख्शा जाएगा। और एक आदमी आम मट्टी में दफन हो जाए, आम जगह पर दफन हो जाए, हुजूर की इज्जत के लिए दफन हो जाए, उसका खुद और रूहानी मिंबर और गुंबद अल्लाह खुद तामीर करेगा। सुभान अल्लाह। गुंबद के अहल नजरियाती लोग होते हैं। आज गुंबद का फैशन और मरने से पहले गुंबद की वसीयत करता है। बस कर अभी अपने मुंह से गुंबद की वसीयत, काम ऐसा करना है कि लोग गुंबद बनाएं। सही बात है। तवज्जो है, वो नजरिया है। बात को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। सिर्फ मैंने सरासर अपनी और आपकी तरबियत पर बात की है, इस्लामी कॉज पर। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहले शरीयत, सबसे पहले निजाम मुस्तफा। तवज्जो है आपकी, ये जरूरी पकड़ना पड़ेगा आपको। हम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, उस दिन में मैंने यहां पर कहा, लेकिन जो इस्लाम के खिलाफ आएगा वो हमारा दुश्मन था और है। क्यों? क्योंकि हमने हजरत इब्राहिम को पढ़ा, हजरत हुसैन को पढ़ा और सरकार को पढ़ा। अब आप देखिए सरकार करीम, ये आखिरी जुमले अर्ज करता हूं, सरकार करीम जब आए, ये अदा मिलाद के जलसे में लेकर जानी है। मैंने अपने सारे दोस्त उलमा को यह कहा कि मिलाद का जलसा 2 रुखों पर करना, और वहाबियों को मैंने कहा कि देखो ये अपनी फतवेबाजी जरा बंद करो। अभी इशू इस वक्त फतवेबाजी का नहीं है, इस वक्त कुफ्र जो है वो इस्लाम पर चढ़ आने की कोशिश कर रहा है। मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूं चंद मिनट में। इस वक्त FATF, वर्ल्ड बैंक न जाने क्या क्या करके पाकिस्तान का शिराजा मुंतशिर कर रही है। इस वक्त उम्मत में इत्तेहाद कराना है कि वो रोटी कपड़ा मकान की बजाय ईमान की फिक्र करे, इस पर लाए, और उसका कॉज है हुजूर की मोहब्बत और मिलादुन नबी। मैंने वाबी उलमा से भी कहा कई तकरीरों में, मैंने कहा देखो ये फतवे शतवे जो तुम्हारे लोग लगा रहे हैं, चुप करो, इस फतवे की कचरे बराबर भी कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त उम्मत का इत्तेहाद अगर होगा तो हुजूर की इज्जत पर होगा, बेशक। और मिलादुन नबी किसी को चढ़ाने के लिए नहीं है। यह काज वो है जिसमें सिंधी सिंधी नहीं रहता, बलोची बलोची नहीं रहता, महाजिर महाजिर नहीं रहता, पठान पठान नहीं रहता, एक उम्मती बन जाता है। ये इत्तेहाद का काज है। ये बिदत शिदत के जो है ना, ये बत्ती बनाओ अभी तुम, इसको छोड़ो फतवों को। ये काज ईमान का है, इसको खराब ना करना। और तुम्हारे पास कोई फुसफुसी दलील भी नहीं, मैं ज्यादा और सख्ती नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं सोशल मीडिया से गंद खत्म करो। मिलाद जायज नहीं है फलाना, मैंने कहा तू ना जायज है। बेशक, क्या सही बात है। कुरान की आयत पढ़ी है, कहते 40 साल हो गए हमें कुरान पढ़ाते हुए, हमको मिलाद कुरान में नहीं मिला। मैंने कहा तू मिलाद को जानता है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था फिर? वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने कहा हम इस तरफ नहीं आना चाहते हैं। अपने लौंडों और छिछोरों को समझाओ कि चिरागों के खिलाफ पोस्टिंग ना करे, जुलूस के खिलाफ पोस्टिंग ना करे, वरना जब मैं बोलने पर आऊंगा तो फिर हर चीज हम बताएंगे, फिर हर चीज हम बताएंगे कि कौन मरते वक्त अपनी बीवी तक के लिए चंदे की दुआएं कर रहा था। फिर हम बताएंगे कि थाना भवन में कौन कौन था। फिर एक एक बात हम खोलेंगे। खुदा के वास्ते मिलादुन नबी इत्तेहाद उम्मत का कॉज है, इसको उम्मत को ना लड़ाओ। इस वक्त कुफ्र के मुकाबले के लिए उम्मत को जमने का कॉज ही खत्म नबूवत और मिलाद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये कहना चाहते हैं, जो है कहना चाहते हैं। लिहाजा और दूसरी तरफ से मैं बात उलमा से करूंगा कि मिलाद के सबूत के साथ साथ उम्मत को हुजूर सैयद आलम की तालीम पर उजागर करो। इस वक्त मिलाद सारा इस्लाम की बालादस्ती के बयान पर होना चाहिए, निजाम मुस्तफा की बालादस्ती पर होना चाहिए, शरीयत मुस्तफा की, क्योंकि ये वतन भी जो लिया गया ये हुजूर के लिए लिया गया। 1 करोड़ लोगों ने जो कुर्बानियां दी वो हुजूर के नाम पर दी। और मैं कहना चाहता हूं ये भटाई दरवाजा, यहां से जब मिलाद का जुलूस निकला ना तो अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले इंतकाल कर गए, लेकिन वो मुसव्विर पाकिस्तान थे। उन्होंने जब देखा कि नौजवानों का जुलूस निकल रहा है और उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटियों मदरसे के सारे नौजवान हैं, पता ही नहीं चल रहा कि उसमें पंजाबी कौन है और पठान कौन है और सिंधी कौन है, सब या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं।
तो इकबाल ने अपने खत में लिखा कि इस कॉज को खत्म नहीं होने देना, इससे इनके अंदर वहदत उम्मत का खून गर्म हो रहा है और ये गर्मी पाकिस्तान बना कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और ये कॉज के जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। इस वक्त हमें अपने घरों से हिंदुआना रस्म फेंकनी पड़ेगी, अमरीकी रस्म फेंकनी पड़ेगी, यूरोपीय रस्म फेंकनी पड़ेगी। हमें अपने घर के अंदर सईदा खतीजा की यादों को लाना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हज़रत आयशा पाक की यादों को लाना है इंशाअल्लाह। हम अपने घर के अंदर इब्राहिमी फिक्र को लाना है, इंशाअल्लाह। मोहम्मदी फिक्र को लाना है, इंशाअल्लाह। सईदा ज़ैनब की खिदमत को लाना है, इमाम हुसैन और हसन की कुर्बानी को लाना है। हालात बदल गए हैं, इस वक्त गर्दन पर हमला हो रहा है, इस वक्त गर्दन पर हमला हो रहा है। सियासी लीडरों का भी गिरेबान पकड़कर बोलना कि पहले भी तुमने 40 साल कराची खाया है, हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन धोखा खत्म नबूवत के काज पर हमें नहीं देना, वरना गली में नजर नहीं आएगा। खत्म नबूवत ये जुर्रत गुलबहार के सुन्नियों को करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह, और ये कहना पड़ेगा मेरा सब कुछ कुर्बान आप पर या रसूल अल्लाह। और अगर ये फिक्र नहीं है ना, तो ये मिलाद आपने किया, वक्ती खाना खाया और चले गए, इसका आउटपुट क्या निकला? इस महफिल नहीं, हमने तो आउटपुट इसलिए रखा कि जिक्र मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा बहुत बड़ी सादत है, जिक्र का मतलब क्या होगा? कह लगे बस इश्क आ जाए। मैंने कहा इश्क हो हुजूर का और चले यहूदियों के पीछे, क्या दोगली पॉलिसी। जुबान पर नाम हो हुसैन का और अदाएं हो यजीद की, तवज्जो है आपकी? तो लिहाजा कुछ ना कर सके तो एक जुर्रत तो पैदा करें, इस्लाम दुश्मनों के लिए दिल में नफरत तो पैदा करें, इस्लाम के हीरो हमारे आइडियल हो, हमारी डीपीओ, हमारे सोशल मीडिया, हमारे बच्चों के नाम उन अंग्रेजों और धोखेबाजों के नाम पर ना हो। अली नाम हो, उमर नाम हो, उसामा नाम हो, मुमताज नाम हो, खादिम हुसैन नाम हो, ये हमारे बच्चों के नाम हो जो हमारे याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है क्या? इसके लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह तैयार हो? तो मैंने उधर भाभीियों से भी बोला है और आपसे भी कह रहा हूं कि इस वक्त मुस्तफवी कल्चर घर में लाना है, अपनी गलियों में लाना है। अभी अगर तुम्हारे पास आ जाना है बल्दियाती इलेक्शन में, नहीं हम जो है आपकी रोड बना देंगे, उसको कहना निकल यहां से, गटर लाइन। उन्होंने कहा बगैर रोड के भी हम जिंदा रह सकते हैं, अभी तक जिंदा। जमानत दे हुजूर के इश्क की, निजाम की और कराची की और सिंध की असेंबली इस्लाम के खिलाफ कोई बिल पास नहीं करेगी। ये लिख कर दे, कुरान पर हाथ रखकर बोल, और अब तलाक के साथ ये कसम उठाकर बोल। तवज्जो है, क्योंकि हमने सब कुछ किया, हम हुजूर का दिन नहीं छोड़ सकते। वोट हमसे लेते हो, असेंबलियों में फिर तुम हराम तालीमों को जायज करार देते हो। नौजवानों तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम सोशल मीडिया पर जाग गए, अब गलियों में जागो और कानून के दायरे में रहकर अखलाक में डिबेट करो। तुम तीर हो या पतन हो या डंडा हो या फुटबॉल हो या आसमान हो, हमें कोई गर्ज नहीं। तुम खत्म नबूवत के काज पर क्या बोलते हो ये बताओ, कादियानी के बारे में क्या बोलते हो ये बताओ। कादियानी अकलियत है लेकिन गैर मुस्लिम है। हम किसी को कत्ल करने के कायल नहीं, न किसी को घर से निकाल कर जलाने को जायज समझते हैं, लेकिन कादियानी मुसलमान नहीं है। हम अपनी आइडेंटिटी और शनाख्त चाहते हैं। जब तुम्हारा बल्दियाती नाजिम तुम्हारे मुंह पर ये वीडियो बनाए ना, फिर उसके डब्बे में वोट डालना। वो कहेंगे नहीं दुनिया देख रही है, उसको बोला चल भाग यहां से, निकल यहां से। हमने कोई वोट छोट नहीं देना, हमारा यह हाथ मुस्तफा की अमानत है। कहते हैं शाह साहब जज्बात की बात करते हैं। मैंने कहा यहां जज्बात ना हो तो बंदा मर जाए। मैंने कहा जो तू जज्बात की बात कर रहा है ये भी एक जज्बात है, क्योंकि तू दुनिया की जज्बात में पीछे हट रहा है और तू बैठा हुसैनी महफिल में, मिलाद की महफिल में। जब उनके सिलसिले में चलना ही नहीं है, उनके पीछे चलना ही नहीं है, तो उनका नाम ही ले रहा है सिर्फ तू। हम दोनों मिलकर चलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस वक्त मिलाद के जलसे में आपको सियासत भी डिस्कस करनी चाहिए, मुआशरत भी डिस्कस करनी चाहिए। हम किसी सियासत के खिलाफ नहीं,
लेकिन सियासत का मकसद यह नहीं होता कि दीन को बदले, उसका काम होता गटर साफ करे, रोड बनाए। उसका यह काम नहीं होता कि यहूदी हरामियों के बिल को लाकर मुसलमानों पर मुसल्लत करे। और यह जुल्म देखिए आप कि ये ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में कुत्ते की तरह लड़ते हैं और कागज फाड़ते हैं। इनकी वीडियोस मौजूद है, मैं क्या इनको बोलूं, हर गंदी गाली इनके लिए जायज बन जाती है उस अमल पर। मैं सख्त जुमला नहीं बोल रहा, जो उनकी हरकतें मीडिया पर मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है। मैं कोई निराली बात नहीं कर रहा। कुरान की आयतें लिखी फाड़ रहे हैं, दूसरे के मुंह पर मार रहे हैं। और हमने इनको इलेक्शन में वोट देकर अपनी ईमानों का जामिन बनाया है ताकि कल कयामत में इनके साथ हमारा भी रगड़ा लगे। तो बस बंदा अपना नहीं हिसाब दे सकता। लेकिन मैं बात यह कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हुकूमत और आजकल हमारे कोई जर्नेल हैं सुन्नियों में, तो कोई कर्नेल हैं, इतनी जुर्रत नहीं हिजड़ों को कि एक दरखास्त अहले सुन्नत के लिए दे सके। समझ रहे हो? मैंने कहा बेटा तेरे भी दिन पूरे हो रहे हैं, अब हम आ रहे हैं तेरी तरफ। जितनी इज्जतें तुझे दी है वो दीन के लिए दी है, अब तेरे हलक से वो इज्जत निकालेंगे। अगर तू अहले सुन्नत का नहीं तो किस नाम की तंजीम हुए? पैसा सुन्नियों का, चंदा सुन्नियों का, गाड़ी सुन्नियों का, पेट्रोल सुन्नियों का, खाना सुन्नियों का। हैदराबाद में एक रैली निकली है जनाब शियों के खिलाफ, तो तूने कारकुन को मुअत्तल कर दिया। तो तू अंदर से कोई ईरान का बढ़वा है? तू कौन है? तो सुन ले, तेरे तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं हम कि बिले दुरुस्त कर लो, सुन्नी बालिगुन नजर हो चुका है। अगर कोई बंदा ऐसा हो, उसकी इज्जत करना गुनाह कबीरा है, उसकी इज्जत करना हराम है। क्योंकि इज्जत अगर है तो रसूलुल्लाह की वजह से और अखलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्यों ना हूं और आप क्यों? सख्त जुमले में नहीं करा। जाहिर सी बात है, जब आवाम पर कोई मुसीबत आएगी तो लीडरों के पास जाएंगे ना। और लीडर अगर उधर मिले हुए हो तो क्यों बुलाते हो स्टेज पर? क्यों इश्तिहारों में नाम देते हो? क्यों इज्जत देते हो? क्यों इज्जत देते हो? ये कुछ नहीं दे सकते तुम्हें जब वक्त पर सहाबा की इज्जत के लिए खड़े ना हो, खत्म नबूवत के लिए खड़े ना हो, और जिनको एसी में रहने का शौक पैदा हो जाए, खाएं तुम्हारा। तो मिलाद के स्टेज और उनके बैनर्स इनके गंदे नामों से पाक करो। और एक ही बात हो कि जो हुजूर पर कट मरने के लिए और निजाम की तब्दीली के लिए तैयार होगा वही हमारा कायद होगा। सुभान अल्लाह। क्या इसके लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह कानूनी और अखलाकी जिद्दोजहद करेंगे, कानूनी और अखलाकी जिद्दोजहद करेंगे। लाहौर में मेरे पास आ गए कि आपको थ्रेड है यहाँ पर, तो हम आपके कारकुन बनेंगे। मैंने कहा काना करता है मुझे? मैंने कहा हम बूढ़े हो गए, अकेले जलसे करते रहे। जो बात तेरे जिम्मे लगाए हिजड़े वो पहले पूरी कर, कि खड़े हो सुन्नत के लिए। हम ये नहीं करे कत्ल गारत गिरो, तो हमारा नजरिया भी नहीं। एक बयान भी नहीं दे सकते तुम, एक दरखास्त भी नहीं दे सकते, तो तुम्हारी ताजीम तो हम पर हराम है। और बोले क्यों नहीं तुझे? भाई आप लीडर हो, तवज्जो है, आप कौन हो? लीडर हो। हम आएंगे आप तक। आपके कारकुनों में अगर इश्तियाल आए तो आए, ताकि पता चले कि जब तुमको बोला जाता है तो इश्तियाल आता है, तो जब सहाबा को बोला जाता है तो मुसलमानों को इश्तियाल आता है। तवज्जो है आपकी। तकरीर यहां पर वाइंड अप करते हैं कि हजरत सैयदतुना खतीजा ने हुजूर को तसल्ली कैसे दी। ये चार बातें मैंने और आपने अपनी जिंदगी में लानी है। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या कहा मेरी माँ ने हजरत नबी पाक से कि अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। अल्लाह आपको जाया क्यों? वल्लाहि मा युखज़ीका अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, आप रिश्तों को जोड़ते हैं। आज ये अहद करो कि हम अपने रिश्तेदारों से माफी मांगकर, अगर शरई मसला नहीं है, जातियात का इख्तिलाफ है, तो हम जातियात में माफी मांगकर रिश्तों को जोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रिश्तों को शरई इख्तिलाफ है तो दारुल इफ्ता से रुजू करें, मुफ्तियान किराम से रुजू करें कि इस लफ्ज पर रिश्ता रखना जायज है कि नहीं। लेकिन हमारे इख्तिलाफात जाती होते हैं। क्योंकि मैं तारीख जमील नहीं हूं, इसलिए मैं दोनों रुख बता रहा हूं। रिश्ता जोड़े, रिश्ता जोड़े। मैंने कहा जब शरीयत बोली कि जब जोड़ेंगे, जोड़ना भी शरीयत की वजह से, तोड़ना भी शरीयत की वजह से। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो मेरे भाइयों?
तो सरकार की ये 4 बातें जो हुजूर की जिंदगी की थी, ये हमने लेनी है। हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरी माँ ने पहली बात की, इन्नका लतसिलुर रहमा। या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, और खुदा की कसम खुदा उसको जाया नहीं करता। ये मेरी माँ ने बताया कि जो रिश्तों को तोड़ता नहीं जोड़ता है। जाया वो होता है जो रिश्तों को तोड़ता है। जिसने बचना है, आफियत बीमारी से बचना है, अजाब से बचना है, कब्र के अजाब से बचना है, वो पहली चीज अपने दामन से मैं और आप बांधेंगे कि रिश्तों में जो नाराजगियां उसको खत्म करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, खालाजाद हैं, मामूजाद हैं, चचाजाद हैं, इनसे अगर हमारा कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है जो जाती है, देख भाई लेन देन अपनी जगह पर, ये बाद में होगा, लेकिन मैंने अगर दिल आजारी की ना तो माफ करना है। जिसने पहल की खुदा उसको बख्श देगा। ये मिलाद की बरकत से काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, इस शहर के अमन के लिए। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरी माँ ने ये बात की है कि जिस बंदे में ये आदत होती है, खुदा उसको जाया नहीं करता। बोलो सुभान अल्लाह। और ये जुमले मेरी माँ हुजूर से कह रही है, इन्नका लतसिलुर रहमा। इस पर अमल करने के बाद आपको सुबह बहरा में नात पढ़ने में मजा आएगा। फिर मदीना मदीना करने और या खत्म नबूवत का नारा लगाने में मजा आएगा। पहली बात, कौन कौन अपने अंदर तब्दीली लाएगा? इंशाअल्लाह मैं भी लाऊंगा, आप भी लाएंगे इंशाअल्लाह। इन्नका लतसिलुर रहमा। ए प्यारे मुस्तफा, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसे माशरे में हैं जहां भाई भाई का दुश्मन है, लेकिन आप तो दोस्ती फैलाते हैं और आप रिश्तों को जोड़ते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इन्नका लतसिलुर रहमा, आप रिश्तों को जोड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है? वल्लाहि मा युखज़िक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला। और आप कमजोर और नातवानों के लिए कमाते हैं। यही कराची था मेरे बुजुर्गों कि माँ शोरबे में पानी ज्यादा डाल देती थी ताकि पड़ोस में दे दिया जाए। एक छोटे आटे की रोटी एक और बना लेती थी ताकि दे दिया जाए। गरीब की इमदाद जो आपके रिश्तेदारों के अंदर है, तो आज ये अहद करें, हस्ब तौफीक जो भी हो, पैसा ना दे सके तो तसल्ली तो बंदा दे सकता है यार। कराची में आज ये जज्बा जरूर है कि खुदा न खास्ते के रिश्तेदार बीमार हो जाए तो सब पहुंचते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं। ऐसे बंदे को खुदा जाया नहीं करता। बोलो सुभान अल्लाह। ये मिलाद का पैगाम है। बोलो हुजूर के आशिक हैं तो इस पर अमल करेंगे। हम नफ्स के गुलाम नहीं हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तो जब हुजूर के गुलाम हैं तो हुजूर की मानेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पहली चीज, रिश्ते से इख्तलाफ खत्म करेंगे। हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह। अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में अगर कोई गरीब हो और हस्ब तौफीक अगर मदद कर सकें, मदद ना कर सके तो जिस तौर पर भी, जुबानी जिस तरीके से भी हम सपोर्ट कर सकें, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। ये पीछे वाले क्या करें? नहीं करेंगे। तो जो करेंगे हाथ उठाए अपनी मर्जी से। कौन करेगा? ये मिलाद का पैगाम है। आपने मुझे बताया, मुझे ऐसी तकरीर आती, दूसरी नहीं आती। अब सुनिए, जो मैंने की है और यही करता रहूंगा। अब आपकी मर्जी है, बुला माइक दोगे, यही बात। अल्लाह सलामत रखे आपको। इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक़रिउद तैफा। आप मेहमान नवाजी करते हैं। सुभान अल्लाह। आप मेहमान नवाजी करते हैं। जो मेहमान नवाजी करता है, खुदा उसको जाया नहीं करता। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ड्राइंग रूम सिर्फ सजाने के लिए नहीं बनाओ, मेहमानों के लिए भी बनाओ। और मेहमानों में अपने अजीज रिश्तेदार और दीनदार लोग। तवज्जो है? तो तीसरी चीज, पहली चीज यह है कि वो रिश्तों को जोड़े। दूसरी चीज है कि कमजोर लोगों के लिए अपनी कमाई, अपना इल्म, अपनी सलाहियत रखे। तीसरी चीज है कि वो मेहमान नवाजी करे। बोलो सुभान अल्लाह। चौथी चीज, इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक़रिद दुऊफा। और फरमाया कि वो तक्सिबुल मादूमा, कि वो शख्स जो कमाने से बिल्कुल लाचार है, तो अपनी कमाई उस लाचार, अपाहिज, गरीब जो कमा नहीं सकता, उस पर अपने माल को खर्च करना। और मेरी माँ ने, बात मैं खत्म कर रहा हूं, सुनो, आज की सबसे बड़ी अहले सुन्नत को जरूरत। आखिरी बात मेरी माँ ने सरकार की शान में क्या की कि हुजूर जिसमें ये आदत होगी, खुदा उसको जाया नहीं करेगा। और ये सारी आदतें आपके अंदर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात क्या है?
मेरी बात पर गुस्सा नहीं खाना, मैंने बुग़्ज़ में कोई बात नहीं की, नजरिए पर बात की जिसका मैं भी पाबंद हूं। आखिरी बात ये सरकार ने मेरी मां सीदा खतीजा कहती है, वो तुईनो अला नवाइबिल हक, फरमाया कि अगर कोई एक बंदा भी हक बात करता हो और सारा मुआशरा उसके खिलाफ हो तो आप अक्सरियत नहीं देखते ना तन्हा देखते हैं, आप नजरिया देखकर उस बंदे का साथ देखते हैं। तो आज ये अहद करो कि हम छत्ता देखकर साथ नहीं देंगे, नजरिया देखकर साथ देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये है वो दस्तूर सीरत का जिसको अपना कर बंदा मोहम्मदी बनता है। मेरे दोस्तों, मैं आपकी ठोडी पर हाथ रखकर कहता हूं, मिन्नत करता हूं, ये मिलाद का जलसा है, हमारे आका की आदतें हैं। एक दफा हाथ यूं उठाइए और ये अहद कीजिए कि हम अपने रिश्ते जोड़ेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, इंशाअल्लाह। कमजोर आदमी की मदद करेंगे, जो नातबा मरीज होगा उसकी हेल्प करेंगे, और जो हक बात करेगा हम उतार चढ़ाव इधर उधर ताकत माकत नहीं देखेंगे, हक का साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो एक आवाज में हक का साथ देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तालीम पर हमारा अमल की तौफीक दे। आज से अगर अमल की कोशिश करें ना तो घर में रोशनी आना शुरू हो जाएगी। और मेरी माँ ने ये जुमले कहे हैं, कोई लफाजी नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हालात देखकर तकरीर नहीं करते, नजरिए को देखकर तकरीर करते हैं। ये मोमिन का तरीका होता है। तो लिहाजा अल्लाह मुझे और आपको इस शरीयत के रास्ते पर चलाए। हुजूर की मोहब्बत के साथ हुजूर की तालीम चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। और मिलाद शरीफ के जुलूस में भी निकले, चरागा भी करें। जुलूस वो है कि जिसमें आपकी ईमानी ताकत मोटिवेट होती है, आपके अंदर जज्बा इश्क रसूल जागता है, और फिर आप घर में बैठकर कहते हैं, बस मेरे घर में कोई ड्रामे मरामे नहीं चलेंगे, मेरे घर में चलेगा नाम तो गौसे आजम का चलेगा, गरीब नवाज का चलेगा, पंचतन पाक का चलेगा, चार यारों का चलेगा। मैं आपके इलाके में जज्बाती इसलिए होता हूं क्योंकि गुलबहार आशिकों का मरकज है। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस खित्ते में अल्लाह के बड़े बड़े वली गुजरे जिन्होंने इनकी गलियों को मिलाद से आबाद किया है। अब आने वाली नस्ल है, वो नस्ल इन बुजुर्गों के पीछे चले। देखिए इतना टाइम हुआ, ये बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं, मुझे बताओ, बुढ़ापे में इनकी ये नुसरत है तो इन लोगों की जवानी कैसे गुजरी होगी। लिहाजा अपनी जवानी किसी मजबूत आदमी के पास गुजारो तो बुढ़ापा तुम्हारा 18 साल के बंदे से ज्यादा जवान होगा। और जिसका बुढ़ापा गैरत का गुजर गया ना, सरकार उसको कब्र में लेने के लिए खुद तशरीफ लाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मेरे दोस्तों बुजुर्गों आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, इस इलाके पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए, मिलाद के हर जलसे को कबूल करे, हमें हुजूर से मोहब्बत की भी तौफीक दे और हुजूर के अहकाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना सलातो व सलाम, ऐ शहंशाह मदीना सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो व सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो व सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो व सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो व सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो व सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो व सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले का
तेरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले तेरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले तेरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले तेरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो इस तकरीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम जो हजरात दूर दराज से तशरीफ़ लाए तमाम की हाज़िरी कबूल फरमा और तमाम के जायज़ मकासद को कबूल फरमा। मौला करीम अपने फजल करम से डॉक्टर इकबाल के बहनवी का इंतकाल हो गया, उनकी मग़फ़िरत फरमा। और जितने मौला करीम यहाँ मौजूद हैं घरों में और या हिलाल अलमीन घरों में और ये जो सामने मौजूद हैं और जितने मुसलमान हैं जिनके अज़ व अक़ारिब दार फ़ानी से रुख़्सत हो गए, तमाम के माँ बाप रिश्तेदार अज़ व अक़ारिब की मग़फ़िरत फरमा। जो बीमार हैं शिफ़ा कामिला अता फरमा। मौला करीम इन दोस्तों ने बड़े मुखलिसाना तौर पर ये प्रोग्राम का अहतमाम किया, बेहतरीन जज़ा अता फरमा, हर सख्ती से महफूज फरमा। ये गुलबहार आशिक़ान मुस्तफ़ा आशिक़ान गौसे आज़म का मरकज़ है। मौला करीम इसकी बहारें सुबह क़यामत तक सलामत रख। जिन नेक लोगों ने मौला करीम पार्टीशन के बाद से इस इलाके को आबाद किया, या रसूल अल्लाह मिलाद शरीफ महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं, आते वही जिनको सरकार बुलाते, ये इन गलियों का नारा रहा है ग़ुलाम है रसूल के ग़ुलाम। मौला करीम वो बुज़ुर्ग आज अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, उनकी कब्रों को मौला करीम अनवार व तजल्लियात की आमजगाह बना। आज ये जो चमन आबाद है उनकी वजह से आबाद है। उन बुज़ुर्गों के उनके जो जानशीन बुज़ुर्ग अकाबिर मौजूद हैं उनको सेहत दे, सलामती दे। गुलबहार के बच्चों के सरों पर उनके मौला करीम उनके साया आतिफत और रहमत को दराज रख और इन बच्चों को इल्म नाफ़े दे। इस घरों में मौला करीम हमारी बेटियां बहनें हैं, उनके नसीब अच्छे फरमा। हमारी माएँ उनको सेहत अता फरमा। मौला करीम हमें दीन मतीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। दीन के लिए तेरे दीन के लिए जलने की तौफीक दे, दिल दुखाने वाला जज्बा दे जो तेरी सबसे बड़ी नेमत है। मौला करीम तेरे महबूब के दीन के लिए दुखने वाला दिल दे और मौला करीम तेरे महबूब के दीन के लिए कोशिश करने की तौफीक, और जो कोशिश कर रहे हैं उनके पाँव की गर्द बनकर अपना हिस्सा मिलाने की तौफीक दे। मौला करीम तेरे महबूब की नामूस इज़्ज़त और नामूस के लिए हमें मुत्तहिद कर, हमारे दिलों के से एक दूसरे के बुग़्ज़ को ख़त्म कर, लालच ख़त्म कर, नहुसत ख़त्म कर, बेजा तसन्नो और बेजा सुस्ती को ख़त्म कर। सरकार दो आलम ने सुस्ती से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्न, बुख़्ल से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्न व क़हर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। या रब, जितने उलमा तशरीफ़ लाए हैं, हमारे सैयद साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए हैं, जितने उलमा मशाइख़ मौजूद हैं, तमाम को बरकतें सादत अता फरमा। जिन लोगों ने मौला करीम पर्चियाँ दी हैं दुआओं के लिए, उनके लिए आफ़ियत और करम फरमा। हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सही साहब को दीजिए आप। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिही मर्दियीन इक़्दि हवाइज या अकरमल अकरमीन या रब्बल बैतिल अतीक। या रब्ब काबा, तेरी बारगाह में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पेश करते हैं, या रब्बल बैतिल अतीक, या रब्ब काबा, हमारे जुर्मों को करम में बदल दे, हमारी ख़ताओं को अताओं में बदल दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे, हमारी परेशानियों को सुकून में बदल दे, हमारे ज़वाल को उरूज में बदल दे, हमारी बदबख्ती को सआदत मंदी में बदल दे, हमारी दिल्लत को इज़्ज़त में बदल दे, हमारे अमराज को शिफा में बदल दे। अल्लाह, हमारी तंग दस्ती को फराग दस्ती में बदल दे। हम सबको, हमारे बच्चे बच्चे को नमाजी और आशिक रसूल बना। हमारा खात्मा ईमान पर, पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रख।
पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम और मरदूद फरमा। ऐ अल्लाह, अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इनके तमाम साथियों को बाइज्जत रिहाई अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें गैरतमंद आशिक रसूल मुहिब वतन हुक्मरान अता फरमा। किबला मुजाहिद अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत पीर अल्लामा मुजफ्फर शाह साहब दामत बरकातुहum आलिया को उम्र खिजरी अता फरमा। इन्होंने जो हमें नजरिया दिया या अल्लाह इस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। इस पूरी बज़म पर जिन्होंने यहाँ इस महफिल का इनाकाद किया है अल्लाह, इन पर रहमत की निगाह फरमा। हुज़ैफा को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अली दीदम दबाए दर्दमंदा, मदद शो मुश्किलम या शाह मर्दा, तोरा दामन गरिफ्तम शेर यज़दा, बलाए बूदरा न बूदगर्दा, इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। फहद भाई, कामरान भाई, इनकी पूरी टीम जिन्होंने इस बज़म को सजाया, अल्लाह इनको दारैन की सादत अता फरमा। अंजुमन फैदान मदीना के तमाम मिंबरान को अल्लाह अपने महबूब के दरबार की हाजिरी नसीब फरमा। हम सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला